ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। आज की हमारी गुफ्तगू फ़लसफ़े आदाब फ़र्जंदी के हवाले से होगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि आज का जो दिन गुज़रा है वो माह ज़िलहज्जा शरीफ की 12 तारीख़ का दिन गुज़रा है और ये अय्याम चूँकि क़ुरबानी के अय्याम है तो फ़लसफ़े आदाब फ़र्जंदी पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुफ़क्किरीन और मुदब्बिरीन को बड़ी हैरत है। हत्ता कि हफीज़ जालंधरी साहब जैसी शख्सियत ने ये बात बड़े हसीन पैराए में बयान की कि ये मकतब की करामत, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को आदाब फ़र्जंदी किसने सिखाया, इस फ़लसफ़े पर आज हमें नज़र करना है। कैसे सीखा उन्होंने? अगर उसका मुख्तसर सा खुलासा 2 लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये कह सकते हैं कि जब बाप आदाब बंदगी सीख लेता है तो औलाद को आदाब फ़र्जंदी खुद ब खुद आ जाते हैं। अगर आज हमारी औलाद आदाब फ़र्जंदी से नावाकिफ़ है तो वजह उसकी ये है कि बाप आदाब बंदगी से नावाकिफ़ है। अगर बाप में आदाब बंदगी आ जाए, अब आदाब बंदगी की तरफ पहले चलते हैं, फिर फ़लसफ़े फ़र्जंदगी की तरफ चलते हैं कि आदाब फ़र्जंदगी का जो फ़लसफ़ा है उसकी तरफ बाद में चलेंगे, पहले आदाब बंदगी की तरफ कि बाप का आदाब बंदगी क्या था और फिर फ़र्जंद का आदाब फ़र्जंदी क्या था। अगर ईद की गुफ्तगू मेरी आपको याद है, ईद उल अज़हा की नमाज के मौके पर जो हमने गुफ्तगू की थी उसमें हमने यहाँ तक बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो हवा का फरिश्ता भी आया और पानी का फरिश्ता भी आया और हत्ता के सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए और इन सब से हज़रत इब्राहीम ने कहा मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। हत्ता के जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह से हाजत है उसी से बयान कर दें, तब आपने आदाब बंदगी देखे, बल्कि आदाब बंदगी के साथ नाज़े बंदगी देखें। कहते हैं कि हाजत जिससे है वो मेरी हाजत पर मुत्तला है, उसको मेरी हाजत की खबर है। और अल्लाह की ज़ात पर यकीन कितना है, अपनी जान की परवाह नहीं, अल्लाह की ज़ात पर कितना यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत जो करता है वो मुझे जलने नहीं देगा, और अगर वो जला भी दे फिर ये उसकी मर्जी है। इसलिए कि बंदे की मर्जी क्या हो सकती है? अच्छी तरह याद रखें कि आदाब बंदगी ये है कि बंदा अपनी मर्जी खत्म कर दे। जब तक हमारे अंदर अपनी मर्जी रहेगी उस वक्त तक के बंदे नहीं बन सकते। जब तक अपनी मर्जी खत्म नहीं हो जाती, बंदगी का और आदाब बंदगी का आगाज है कि इंसान अपनी मर्जी पहले खत्म करे। वरना कुरान कहता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है, बल्कि बातिल माबूदों में, दुनिया में जितने पूजे जाते हैं माबूद, उन तमाम बातिल माबूदों में सबसे ज्यादा जमीन पर अगर किसी की इबादत होती है तो ख्वाहिशात की इबादत होती है, और सबसे ज्यादा बातिल माबूदे में अगर किसी के पुजारी मौजूद है तो ख्वाहिशात के पुजारी मौजूद है। इसलिए कि हर बुत को पूजने वाला कलमे का मुनकिर होता है, लेकिन ख्वाहिशात का बुत ऐसा है कि इसको पूजने वाला मुसलमान भी होता है। अब आप कहेंगे क्या हमने कौन सा ख्वाहिश के बुत को पूजा है? फज्र की नमाज में ख्वाहिश का बुत कह रहा है कि सोता रहे और अल्लाह का मुनादी कह रहा है कि सलातु खैरुम मिनन नौम। तो अल्लाह को पूजने आई या ख्वाहिशात को पूजा? किसको पूजा? तो कलमा पढ़ के भी किसी की पूजा तो हो रही है ना। इसी तरीके से अल्लाह के कानून का तकाजा यह है कि धोखा देकर माल नहीं कमाना, और ख्वाहिशात का बुत कह रहा है कि दे दे धोखा ताकि माल तेरे हाथ आ जाए। किसकी बात मानी जाती? तो सबसे ज्यादा ख्वाहिशात को लोग पूछते हैं, ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। माज़अल्लाह लोगों ने ख्वाहिशात को अपना, कुरान कह रहा है ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। खुदा बना लिया मतलब ये कि उसी की बात मानते, उसी के पीछे चलते। तो बंदा जब तक अपनी मर्जी खत्म ना करे उस वक्त तक के आदाब बंदगी वो सीख भी नहीं सकता। और हमारा हाल ये है कि हम अपनी मर्जी चलाते हैं, हमारी मर्जी चलती है। यहाँ एक खूबसूरत सी बात आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं तो समझे कि आदाब बंदगी क्या है।
जो आदाब फर्जंदगी का फलसफा है वो अभी समझ में आएगा, पहले आदाब बंदगी सीख लीजिए। बाप को जब आदाब बंदगी का सलीका आ जाता है तो औलाद आदाब फर्जंदगी खुद ब खुद सीख लेती, आदाब फर्जंदी खुद ब खुद उन्हें आ जाती है। एक बुजुर्ग एक बाजार में गुलाम खरीदने के लिए, गुलाम खरीद भी लिया, तो गुलाम से पूछा कि तुम कहां रहना पसंद करोगे? कहा आप जहां रखेंगे। आप क्या खाना पसंद करोगे? कहा आप जो खिला देंगे। क्या पहनोगे? कहा आप जो पहना देंगे। कहा आपका नाम क्या है? कहा जिस नाम से पुकारो वही मेरा नाम है। वो बुजुर्ग चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया, किसी ने पूछा गुलाम ने कहा क्या दिया जो आप बेहोश हो गए? कहा ये भी गुलाम है मेरा और मैं भी गुलाम हूं किसी का। ये अपनी मर्जी चलाता ही नहीं। खाने के लिए पूछता हूं तो कहता है जो आप खिला दें, पीने के लिए पूछता हूं जो आप पिला दें, पहनने के लिए कहता हूं जो आप पहना दे, हत्ता के नाम के लिए कहता हूं तो कहता है जिस नाम से आप पुकारे वही मेरा नाम है। तो कहा ये गुलाम, इसको आ गया गुलामी का अंदाज, मैं अभी तक के अंदाज से गुलामी सीख न सका। आदाब बने तो अपनी मर्जी चला रहा हूं। मैं सेहतमंद रहूं, दुआ कर सकते हो, मांग सकते हो, मर्जी न चलाओ। अगर यार बीमार करे तो फिर कहे तेरा शुक्र है। अगर तेरी रजा इसी में कि मैं बीमार रहूं तो फिर मुझे सेहत से क्या गरज, मुझे तो तेरी रजा से गरज। अगर तेरी रजा इसी में है कि मैं भूखा रहूं तो मुझे खाने से क्या गरज, मुझे तो तेरी रजा। इसलिए कि अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बल्कि इससे बड़ी बात कर दूं, जन्नत से भी बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। जन्नत से भी बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। मुसलमान जन्नत के पीछे भाग रहा है, अल्लाह की रजा के पीछे नहीं। और एक बात याद रखना, मरे बगैर जन्नत नहीं मिल सकती और खुदा की रजा उससे बड़ी चीज है, वो जीते जी भी नसीब हो जाती है। जो मरने के बाद मिलने लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर अल्लाह की रजा से बड़ी जन्नत होती तो फिर मौला अली ये क्यों कहते? अगर अल्लाह ताला मुझे ये इख्तियार दे कि मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकअत नमाज पढ़ूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, मेरी नजर कहीं है। अल्लाह की रजा जन्नत से बड़ी चीज है। मौलाए कायनात कहते हैं कि अगर मेरा अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि मैं 2 रकअत नमाज पढ़ूं या जन्नत में जाऊं, तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, 2 रकअत नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मेरी रजा है और नमाज में मेरे यार की रजा है। देखा, 2 रकअत को जन्नत में तरजीह दी जा रही है। यह आदाब बंदगी है जिससे हम नावाकिफ है, जिससे हम बहुत गाफिल हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यार की मर्जी है कि जल जाए तो फिर जल जाए। और खलील कहते पक्के गहरे दोस्त को, सबसे गहरा दोस्त, सबसे गहरे दोस्त को खलील। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मैं अपने सहाबा में किसी को खलील बनाता, अगर बनाता, क्या कहते हैं, अगर बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील मेरा अल्लाह है। यह भी शान मुस्तफ़ा है। तवज्जो आपकी, अल्लाह इब्राहिम को खलील बनाता है। अल्लाह अपना खलील किसको कहता है? इब्राहिम को। अल्लाह के खलील इब्राहिम है और मेरे मुस्तफ़ा का खलील अल्लाह है। जरा मकाम तो देखें, हुजूर की शान तो देखें। हुजूर फरमाते हैं अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील मेरा। तो खलील का मतलब होता है गहरा और सबसे पक्का दोस्त। उससे पक्का दोस्त तो कोई हो ही ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में कूदे, आग बाग बन गई, आपको पता है। फिर उसके बाद दूसरी मंजिल आती है। अब वाकयात नहीं बताना, सिर्फ इशारे देना है। आदाब बंदगी कोई सीखे तो फिर उसकी औलाद को आदाब फर्जंदी खुद ब खुद आ जाती। आज हमारी औलाद जो नावाकिफ है आदाब फर्जंदी से, तो हम आदाब बंदगी से नावाकिफ। सबसे बड़ा मसला ये। दूसरा मरहला आता है, दूसरा मुकाम। इतनी मन्नत मुरादों से, इतनी मिन्नतों से अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत एक लौटा बेटा देता है। अभी वो बच्चा दूध पी रहा है और ऐसे में अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आपकी पहली बीवी सारा ने कहा हाजरा से मुताल्लिक कि उसको घर से निकाल करके इतनी दूर छोड़ दो जहां वो उसको कभी ना देखे। और हम कहते हैं कि इसकी बात मानो, क्योंकि इसके दिल में भी हम ही ने डाला है। जिनके यहां औलाद नहीं होती उनके दिल से पूछो, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हर बे औलाद को जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल के सदके में नेक औलाद अता फरमाए। उनकी दुआ रब्बे हबली मिनस सालिहीन का सदका हर बे औलाद को दे। अल्लाह हमारी नस्ल में किसी बेटे को या बेटी को क़यामत तक कभी बे औलाद न रखे और अल्लाह क़यामत तक वफादारान रसूल और आशिकान रसूल हमारी नस्लों में अता फरमाए। कमोबेश 80 साल से जायद की उम्र में घर में बच्चा पैदा हुआ है, क्या प्यार होगा, क्या मोहब्बत होगी। 80 साल से जायद, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए और अब बच्चा मिला है और हुक्म हो रहा है ले जाओ इसे वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ो। हमारी मर्जी यही है,
मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, जब बच्चा पैदा होता है और देर से पैदा होता है, उन बच्चों की घर में बड़ी कदर होती है जो बड़ी मिन्नतों से पैदा हो। उनको मारा भी नहीं जाता, बल्कि कहते अरे भाई बड़ी मिन्नतों से पैदा हुआ है, 3 साल के बाद पैदा हुआ, 5 साल के बाद पैदा हुआ, 10 साल के बाद पैदा हुआ। यानी बच्चे जितनी देर से और जितनी दुआओं के बाद पैदा होते हैं, घर में उनकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है। और वो पूरे घर में इकलौता बेटा, वो भी 80 साल के बाद बाप को मिलता है और हुक्म होता है ले जाओ इससे वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दो। वादी गैर ज़ी ज़रा, ना जहां दरख्त है, ना जहां घास है, ना जहां पानी है, ना जहां इंसान है, ना जहां आदम है, ना आदमजाद है, ना परिंदा है, ना चरिंदा है, कोई नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां रहते हैं वहां से वो फासला 1 महीने की मुसाफत का है। 1 महीना लगता है जाने के लिए, 1 महीना आने के लिए लगता है। लेकिन आदाब बंदगी देखो, ये तक नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। हुक्म आया अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में ले जा करके छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर क्यों चला। यहां तो सिर्फ कारोबार पे मंदी पड़ जाए तो वावेले हो जाते, कयामत बपा हो जाए, थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो लॉकडाउन हो जाए तो वावेला, अरे क्या हो गया क्या हो गया, माज़अल्लाह ये हो गया वो हो गया। कितनी शिकायतें होती है, तकलीफ सबको होती है। लेकिन जरा कोई आदाब बंदगी भी तो देखे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को, अपने इकलौते बच्चे को, वो भी शीर खार दूध पीता बच्चा, ले गए वादी गैर ज़ी ज़रा। कुरान ने उसको कहा है आज इससे ज्यादा जरखेज नेकियों के एतबार से कोई जमीन है ही नहीं, जहां 24 घंटे लब्बैक की सदाएं हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इबादतें किसी जमीन पर होती है तो वही जमीन है। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से कदम कदम पर इंसान को पता चलता है, जो अल्लाह का वफादार हो जाता है उसको कभी नुकसान होता ही नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा अगर कोई अल्लाह का वफादार हो जाए। ले जाते हैं, बीवी बच्चे को छोड़ देते हैं। क्या उस बाप के दिल ने कहा होगा, उस शौहर के दिल ने क्या कहा होगा, जिसने अपनी बीवी को, खूबसूरत हसीन बीवी को जंगल में बिठा दिया, वादी गैर ज़ी ज़रा में बिठा दिया, और शीरखार बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ दिया। दिल ने क्या कहा होगा। और वो भी कोई सख्त दिल बाप नहीं, जिसका औरों के लिए दिल इतना नरम है, इतना नरम है कि कभी अकेले खाना भी नहीं खाया। अगर मेहमान नहीं मिलता था तो 3-3 कोस जाकर के मेहमान ढूंढते थे। बाज लोगों ने 12-12 कोस बताया, मेहमान ढूंढकर लाते थे, उसको लेकर के बैठ के खाते थे। मेहमान के बगैर कभी खाना नहीं खाया। बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा, इब्राहिम मैं तुझे खलील क्यों बनाया, तुझे पता है? कहा मौला तू बेहतर जानता है। कहा तू लोगों की मेहमान नवाजी ज्यादा करता है, इसलिए मैंने तुझे खलील बनाया। और तू अपनी जात के लिए कभी किसी पे नाराज नहीं होता, इसलिए मैंने तुझे अपना खलील बनाया। मकाम खुल्लत अता करने की वजह देखो। बड़ी माजरत के साथ, यहां कहीं नमाज का तस्करा नहीं है, यहां कहीं तस्बीह का तस्करा नहीं है, यहां कहीं मुसल्ले। हालांकि ये सब बड़ी चीज है, इसका इनकार नहीं, लेकिन खलील बनने की वजह मेहमान नवाजी, खलील बनने की वजह अपनी जात के लिए किसी पर गुस्से में ना आना है। पता चला मकाम खुल्लत सिर्फ मुसल्ले पर सर रखने की वजह से नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि ये काम तो मुनाफिक भी कर लेते हैं। जमीन पे सर रखकर सजदा कर लेना, ये काम मुनाफिक भी कर लेते हैं। बल्कि मुनाफिकीन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान जब मेरे बाद मुनाफिकीन आएंगे तो वो इतनी कसरत से नमाजें पढ़ेंगे कि तुम उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को कम समझोगे। और वो मुनाफिकीन आए फिर हजरत मौलाए कायनात के दौर में, जिनसे मौला अली ने नहरवान के अंदर जंग की और उनको कत्ल किया, वो आए। अब भी उनका कुछ तबका, उनके फिक्र और उनके अफकार और ख्यालात का अब भी दुनिया में कहीं कहीं चीदा चीदा मौजूद है। उनकी कई निशानियां बताई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस में। नमाजें इतनी पढ़ेंगे कसरत के साथ, हालांकि वो दिखावे की होगी कि तुम उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को हकीर समझोगे, कम समझोगे। हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा टखने के ऊपर पाजामे पहनेंगे, लुंगियां और पाजामे वो ज्यादा ऊंचे पहनेंगे, यानी जितना सुन्नत है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा पहनेंगे। सर कसरत से मुंडाएंगे, वो लोग कसरत से सर मुंडाया करेंगे। कुरान बहुत पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। और ऐसी नई नई बात तुम्हारे दरमियान लाएंगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐसी नई नई बात तुम्हारे दरमियान लाएंगे जो बातें ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी। तो चूंकि अपना उन्वान वो नहीं है, लेकिन एक बात आई तो मैंने इशारा कर दिया कि मुनाफिक की अलामत बयान की, और फिर अक्सर को तो बल्कि ज्यादातर को मौलाए कायनात ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया, सांप को मार डाला। अली से नफरत इसीलिए लोग करते हैं कि वो जो थोड़ा सा 2.5% बच गया ना अभी, और क़यामत तक वो रहेगा, दज्जाल में जाकर के मिलेंगे, इसलिए लोगों को सब हजम होते हैं, अली हजम नहीं होता। क्योंकि अली ने काफिरों का और मुनाफिकों का इतना नुकसान किया कि उतना नुकसान किसी से नहीं हुआ। बद्र में काफिरों को ज्यादा मारने वाले अली, उहद में मारने वाले अली,
खंदक में मारने वाले अली, खैबर में मारने वाले अली। अब वो सब काफिरों को मारा। फिर वो काफिरों ने देखा कि अब बच नहीं सकते तलवार से, अली की तलवार से, मुसलमानों की तलवार से, सहाबा की तलवार से बच, तो उन्होंने क्या किया, जबान से कलमा पढ़ लिया, अंदर से काफिर ही रहे। तो जो बचे थे ना, तो उनको नहरवान में फिर कत्ल किया कलमा पढ़ने के बावजूद, इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बताया था, फरमाया था कि तुम उनको मारोगे और तुम ही मारोगे। एक हदीस पाक है, एक मरतबा हुजूर अलैहि सलाम की नालैन शरीफ को सदमा पहुंचा। सदमा पहुंचा इसलिए कहता हूं कि मेरी जबान से बोलते हुए मेरी हिम्मत नहीं होती कि नालैन टूट गई, इसलिए आपको बताने के लिए सदमा पहुंचा। हुजूर ने नालैन उतारी और उतार कर मौलाए कायनात को दी, अली तुम इसको सिल दो। तो मौलाए कायनात उसको सिलने लगे, पेवन लगाने लगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सब सहाबा हुजूर के साथ थे, मौलाए कायनात हुजूर की नालैन को दुरुस्त कर रहे थे, सिल रहे थे, पेवन लगा रहे थे उसमें। ऐ मेरे सहाबा, जैसे मैंने नुज़ूल कुरान पर जंग की है, कुरान की तबलीग और उसकी नुज़ूल पर मैंने जंग की है, वैसे तावील कुरान पर तुम में से कोई एक जंग करेगा। जैसे मैंने तबलीग कुरान पर जंग की, वैसे तावील कुरान पर तुम में कोई जंग करेगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़ी बशारत दी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब बशारत दी तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो मैं रहूंगा। आका ने, मैं अली, अबू बकर वो तुम नहीं हो। फिर फारूक आजम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं वो रहूंगा जो तावील कुरान पर जंग करूंगा। आका ने फरमाया, उमर तुम भी वो नहीं हो। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह कौन है? तो कहा कि वो जो मेरी नालैन दुरुस्त कर रहा है ना, ये शरफ अल्लाह उसको अता फरमाए। तो इब्राहिम खलील को जो खलील बनाया, वो सिर्फ सजदों की बुनियाद पर नहीं, इसलिए कि हमारे यहां बाज लोगों की पूरी तवज्जो सजदे पे, सजदा करो सब माफ, नमाज पढ़ो सब माफ, माँ बाप को छोड़ दो, औलाद की तलफी करो, हराम खाओ, झूठ बोलो, सूद के धंधे करो, कर्जा लेकर के अदा न करो, औरतों पे बदनिगाही करो, जिना करो, नमाज पढ़ो सब माफ। ये कौन सी नमाज है भाई? नमाज पढ़ो सब माफ, जो चाहे करो सब माफ। अरे अल्लाह के बंदो, पेट पे हराम होगा तो नमाज ही कैसे होगी? माँ बाप नाराज हो कि तुम नमाज ही कैसे कबूल होगी? तो ये फिक्र देना कौम को कि नमाज पढ़ो सब माफ, कौम को मुजरिम बनाना है, कौम को डाकू बनाना है, कौम को लुटेरा बनाना है, कौम को गुनाहों पे दिलेर करना है। नमाज तो वो है जो इंसान को तमाम बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। कुरान कहता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। ये कौन सी नमाज है कि आप सूद भी खा रहे हैं, पैसे भी लेके भाग रहे हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं नमाज पढ़ो सब माफ? खुदा के लिए ऐसी नमाज ना पढ़ो, बल्कि ऐसी नमाज तो अल्लाह से दूर कर देती है। हदीस पाक में आता है, जो नमाज गुनाहों से दूर ना करे वो नमाज अल्लाह से दूर कर देती है। इसलिए नमाज वो पढ़ो जो गुनाहों से दूर करे, अल्लाह से करीब कर दे। तो इब्राहिम खलील थे, अल्लाह के खलील। और खलील के किसको कहते हैं? खलील के जो यार की मर्जी हो उसको बस हाँ करे, बस हाँ, कभी उस पर कोई एतराज ना करे। मैंने उसी नमाज ईद के मौके बताया था कि कलीम और खलील में भी फर्क था और है कि कलीम कलाम करते हैं। देखो कैसे कलीम कहते हैं कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, कलन तरानी, नहीं देख सकता। अब अगर थे कलीम, फिर का देखना चाहता, फिर दूसरी बार का नहीं देख सकता, फिर का देखना, यह है कलीम। फिर उसके बाद कलीम, एक सवाल होता है, वमा तिल कभी अमीनी का या मूसा, आपके सीधे हाथ में क्या है? तो कलाम का तरीका क्या था? बज़ाहिर मेरे सीधे हाथ में आसा है। अल्लाह ने किया एक सवाल, किस सीधे हाथ में क्या है? जवाब कितने हैं? मेरे सीधे हाथ में आसा है, इससे पत्ते झाड़ता हूं, बकरियां चराता हूं, टेक लगा करके सोता हूं। सवाल एक, जवाब इतने। अच्छा, ये पूछा गया था ना कि सीधे हाथ में क्या है, इससे क्या करते हो ये नहीं पूछा गया था, लेकिन सीधे हाथ में जो वो भी बता दिया और उससे क्या क्या काम लेते वो भी बता दिया। आप कहेंगे माज़अल्लाह ये कैसे हुआ? असल में चूंकि वो थे कलीम, उनकी शान बड़ी थी। वजह ये थी कि वो रब से कलाम करने के बड़े शौकीन थे। तो सोचा कि सवाल एक होगा, जवाब 4 दूंगा, तो जितने जवाबात दूंगा उतनी देर तक के हम कलामी का शरफ हासिल रहेगा। ये असल बात है, वो भी बड़ी बात है। लेकिन 12 थे कलीम, बल्कि कभी कभी चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे मोहब्बत में। बल्कि शबे मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने एक बंदे को देखा जो अल्लाह से चिल्ला चिल्ला के बातें कर, बल्कि हदीस पाक के ज़ाहिरी अल्फाज है कि मैंने किसी को अल्लाह से लड़ते देखा मेराज की शब, कि कोई बंदा लड़ रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने पूछा, अल्लाह ये कौन है जो तेरी बारगाह में इस तरह चिल्ला के बात करता है? इरशाद, वो मेरा कलीम है, वो ऐसी ही बात करता है। यानी सोचो कि अल्लाह अपने महबूब और मकबूल बंदों को क्या मकाम अता करता है। देखो ये कलीम है, मना करने के बाद भी फिर कहते दिखा, फिर दिखा, फिर दिखा, फिर दिखा, हत्ता कि 9 मरतबा मना किया जाता है, 9 मरतबा कहते दिखा। ये कलीम है। और खलील
कहा जाता है मांग, उसको पता है ये खलील है, ये खलील है। तो कलीम से बड़ा मर्तबा खलील का, कलीम से बड़ा मर्तबा खलील का, और खलील से बड़ा मर्तबा हबीब का। कलीम को देखा, कलीम मांगते हैं, मना किया जाता है फिर मांगते हैं, यानी देने के लिए मना होता है फिर मांगते हैं। ये कलीम, खलील चुप रहते हैं, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, ठीक, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, मैं तो तुझे राजी करना चाहता हूं। तवज्जो आपकी, कलीम मांगे, इनकार हो फिर मांगे, फिर इनकार हो फिर मांगे, फिर इनकार हो फिर मांगे, और खलील चुप रहे, तेरी जो मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। ये खलील। और हबीब प्यारे, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर छोड़ दिया वादिये गैर ज़ी ज़रा में बेटे को, शीर ख्वार बेटे को और बीवी को, और पलट कर देखा भी नहीं। इसलिए नहीं देखते थे कि बहुत प्यार था, बहुत प्यार, बड़ा नरम दिल था। मैंने बताया ना खलील थे, औरों के लिए इतना प्यार था तो औलाद के लिए कितना प्यार। पलट नहीं देखा, आगे जा रहे थे, पलट के बीवी का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए, बेटे का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए। नहीं देख रहे थे। हाथ में बच्चा लिए, बीवी को बिठा दिया, खजूर की थैली बीवी के हाथ में दी, पानी का मशकीजा दिया, और उसके बाद कहा अब तुम्हें यही रहना है। बीवी खड़ी हो गई। अच्छा, कितने दिन तक वो खजूरें चल सकती थी? खजूर कितने, थैली भर खजूर कितने दिन तक चल सकती थी? और रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। पानी कब तक चल सकता था, रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। और रख करके अच्छा मैं चलता हूं। वो खड़ी हो गई, सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, खड़ी हो गई, पीछे चलने लगी। मेरे शौहर, मेरे सरताज, कोई गलती हो तो बताओ। गलती क्या? कोई जवाब नहीं दिया। अभी बीवी से बात करूंगा, चेहरे पे नजर पड़ेगी, कोई कोताही ना हो जाए। कुछ नहीं कहा, कोई गलती तो बताएं। फिर बीवी ने खुद ही कहा, देखो खुद में आदाब बंदगी क्या थे, और घर वालों में भी आदाब बंदगी का गुर कैसे पैदा किया, कैसे घर का माहौल आपने सजाया और संवारा था, घर का माहौल कैसे पैदा किया था। हजरत हाजरा की जबान से निकला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जिस पर आप अमल कर रहे हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने पीट करते हुए ही कहा, चेहरा भी नहीं किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। जनाब हाजरा की शान देखें, जैसे ही हाजरा ने सुना ये अल्लाह का हुक्म है तो फरमाया फिर मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, और वहीं जाकर के बैठ गई। क्या आपने तरबियत की थी घर वालों की, कि जब सुना कि अल्लाह का हुक्म, पता चला अल्लाह जिस चीज का हुक्म देता है उसमें कभी नुकसान नहीं होता। और फिर बैठ गई हजरत हाजरा अपने शहजादे को लेकर, और फिर वो सब कुछ जो आप बार बार सुनते रहते हैं बकरीद के मौके पे, फिर वो एड़ियां रगड़े तो पानी निकला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली कि इब्राहिम अब बीवी से और बच्चे से मिलने के लिए कभी कभी आ जा सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब मिलने के लिए आने लगे, यानी मिलने का सिलसिला, उनसे आते मिलते और फिर मिलके चले जाते, आते मिलते मिलके चले जाते। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 7 या 9 साल, और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, मुख्तलिफ अकवाल हैं, मैंने 3 बयान के, 7, 9 या 13, इतनी कम उम्र थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहज्जा शरीफ की 8 तारीख को ख्वाब देखा कि अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दो। तरद्दुद में पड़ गए, इकलौता, अच्छा देखे वहां छोड़ा अल्लाह के हुक्म पे वादी गैर ज़ी ज़रा में, और अब हुक्म होता है कि उसको ज़बह ही कर दो, रखना नहीं है, ज़बह कर देना है। तरद्दुद में पड़ गए 8 तारीख को, इसलिए उसको जो 8 तारीख ज़िलहज्जा के, उसको यौम तरविया कहते हैं। तरद्दुद का दिन, सोच का दिन, यौम तरविया। फिर ख्वाब देखा अपने बच्चे को ज़बह करो, फिर जान गए कि हुक्म हो गया, इसीलिए उसको यौमुल अरफा कहते हैं, पहचानने का दिन। और 10 तारीख को फिर अल्लाह के हुक्म पर, सिर्फ ख्वाब पर, हालांकि डायरेक्ट जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भी आ सकती, जैसे आती थी आ सकती थी, लेकिन ख्वाब में अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। जब ज़बह करने के लिए ले जाने लगे तो सोच भी के इतने दिन वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, इसकी परवरिश तो माँ ने की, इसकी माँ को क्या कहूँ, इसको कैसे समझाऊं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने यार से मिलाने ले जाता हूँ, और मुराद ये लिया, यार से मुराद, दोस्त से मुराद हकीकी दोस्त जिसने उनको खलील बनाया, उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। बड़ी खुश हो गई माँ, आज पहली मर्तबा बाप अपने बेटे को अपने किसी दोस्त से मिलाने ले जा रहा है। मिलाने का मतलब क्या था कि जब छुरी चला दूंगा तो इसकी रूह आलम बाला में चली जाएगी, मेरे यार से मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते थे कि मैं डायरेक्ट कहूंगा कि मैंने इसकी गर्दन पे छुरी रखना है तो मां कैसे जब्त कर सकेगी।
तो आपने फरमाया कि मैं अपने यार से, दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूं। माँ ने नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, और जो भी उस दौर के एतबार से माँ बेटे को संवार सकती थी संवार करके बाप के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आस्तीन में छुरी छुपाई, साथ में रस्सी ली और लेकर के मीना की तरफ चले। जरा कोई सोचे तो सही, गौर भी करे कोई। मक्कतुल मुकर्रमा से बाप और बेटा दोनों मीना की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक ख्वाब है, बस एक ख्वाब, और उस ख्वाब पर इकलौते बेटे पर उसकी गर्दन पे छुरी चलाना है। आज से पहले कायनात ने यह वाकया नहीं देखा। आज कायनात ने एक अजीब वाकया देखना है कि एक 7 साल का या 9 साल का या 13 साल का बच्चा है और 80 साल से जायद उम्र का बाप है, जिसके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, और वो अपनी पूरी गोया की जिंदगी की कमाई मताए हयात, जिसको बहुत मांगा था, दुआएं की थी, बड़ी मुरादें मांगी थी, बड़ी मिन्नतें की थी अल्लाह की वारगाह में, और अब अल्लाह ने बेटा दिया और वह इस उम्र को पहुंचा। तो इस खूबसूरत बेटे के बारे में हुक्म होता है कि इसको ज़बा कर दो, और सिर्फ ख्वाब में कहा जाता है कि मेरे नाम पे ज़बा करो, अल्लाह के नाम पे ज़बा करो। लेकर के चले, रास्ते में पहुंचे, जैसी मीना आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को के पास शैतान आता है। मशहूर बात है, 3 मकाम पर बहकाया इब्राहिम। ख्वाब भी कोई ख्वाब होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर इकलौते बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना कोई दानिशमंदी नहीं। आपने तीनों मकाम पर उसको कंकरी फेंक करके मारा। आज वो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती। यहां रुक कर मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि लोग हमसे अंगूठा चूमने के मामले में लड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुदा जाने क्या क्या कहते हैं हमें, बिदती अला फला फला वल्लाहु आलम, क्या क्या लोग कहते हैं। हम लोग तो अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले लड़ाई झगड़ा जानते ही नहीं कभी, कौन किसके मुंह लगे। लेकिन हालात ही ऐसे। हालांकि लोग झगड़ालू कहते हैं, किसको? सुन्नियों को कहते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदू, अगर हम झगड़ालू होते तो तुम हमारी मस्जिदों पे कब्जा क्यों करते? हम झगड़ालू न थे, शरीफ थे, तभी तो तुमने हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया। पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दो, हम मालेगांव में उंगलियों पे गिना सकते अपनी मस्जिदों को जिसपे तुमने कब्जा किया। बाद में आए तुम, कब्जा आपने किया है। और ये बात भी आपको बता दूं, कब्जा वही करता है जो बाद में आता है। इसका मतलब हम पहले से थे, आए बाद में आप, और हम पहले से थे। कब से थे? उसकी कड़ियां रसूलुल्लाह के दौर से मिलती है। कभी कभी मैं ये बातें करता हूं तो लोगों को तकलीफ होती, ना किया करो, आप अपनी बात किया करो। मैं कहा ये भी हमारी बात है, इसलिए कि नई नस्ल को हम ना बताएंगे तो फिर कौन बताएगा कि आपने कब्जा किया है। अरे कब्जा की हुई जमीन के अंदर रह नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते जो जमीन में कब्जा किया हो। जिस मस्जिद पे कब्जा किया उसमें तुम्हारी नमाज कैसे होती है? गासिबो, गसब की हुई मस्जिदों में नमाज कैसे होती है? कौन से नमाजी हो तुम? हमारा तो लुटा है, हम तो चीखेंगे ना। अगर चोर चोरी करके भागे और हम नहीं चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर इhtजाज करते, मुझे चोर क्यों कहते हो? अरे चुराया तो चोर तो कहेंगे ना। तहकीक करें आप, हमने किसी की बनाई हुई मस्जिद पे आज तक कब्जा नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ की शाहजहानी मस्जिद तक तो सब हमारी है। बल्कि ये बात कहूं तो भी बेजान नहीं होगा, मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद अक्सा तक की तमाम मस्जिदें सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अहले सुन्नत व जमात की। मौजूदा तामीर मस्जिद नबवी की टर्कियों ने की है, और जिस शान से की वो आपको पता है। मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा अगर मैं उस तारीख की तरफ जाऊं तो, लेकिन आपको पता है वहां मिलाद भी होती थी, मौलूद, और आज भी जो घराने हैं सहाबा किराम की आले पाक में से, वहां आज भी मौलूद की महफिल, मिलाद की महफिल, सलाम बाक़याम सब होता है। मैंने कई मुकामात पर शिरकत की है। लेकिन बहरहाल तो लोग हमें कहते हैं अंगूठा क्यों चूमते हो? तो हमारे यहां से हमारे बुजुर्गों ने एक दलील पेश की है कि आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था, और चूमने की वजह यह बनी कि वो कहते थे कि ये फरिश्ते मेरी पेशानी की तरफ क्यों देखते हैं। तो कहा तुम्हारी पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, कहा वो जरा मुझे भी दिखा दे, तवज्जो करना, वो जरा मुझे भी दिखा दे। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के बारे में फरमाया कि वो तुम्हारे नाखूनों में, अंगूठों के या उंगलियों के नाखूनों पे उसको जाहिर करते हैं। हालांकि इस हदीस की सनद जो है इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन चूंकि फजाइल के बाब में तमाम हदीस के इल्म वाले यही कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस भी कबूल की जाती है। वो कहा कि मुझे अपने, आप अगर वो नूर देखना चाहते हैं तो अपनी अंगूठों में, अपनी उंगलियों के नाखून में देखें, तो वो नूर मोहम्मदी उस पर जाहिर किया गया और आपने फर्त मोहब्बत से उन अंगूठों को चूम लिया। तो अब हमसे ये पूछा जाता है कि आदम को तो नूर मोहम्मदी दिखा, तवज्जो आपने, आदम को तो नूर मोहम्मदी दिखा जिससे उन्होंने अंगूठा चूम लिया, तुम्हें कौन सा नूर मोहम्मदी दिखता है? हम वही कहते हैं कि इब्राहिम को तो शैतान बहका रहा था तो उन्होंने कंकरी मारी, तुमने कौन सा बच्चा ले जाना है ज़बा करने के लिए, तुमने कौन सा शैतान बहकाना है?
तुमको कौन सा शैतान बहकाता है और तुम कौन सा बच्चा ले जाते हो? बच्चा तो वो ले गए थे, बहकाया तो उनको था, इसलिए कंकरियां तो उन्होंने मारी। तुमको कौन सा शैतान दिखता है और तुम कौन जो है वो बच्चा लेकर के जाते हो मीना में ज़बा करने के लिए हाजी? तो कोई ना कोई दिखता है ना कोई बहकाता है। काफिर तो इब्राहिम ने जो किया था, नकले इब्राहिम करते, खलील की अदा को अदा करते हैं ताकि हज मुकम्मल हो जाए। हम कहते हैं नादान, अगर इब्राहिम शैतान को कंकरी मारे तो अदाए खलील को अदा करना ये हज की तकमील का जरिया हो जाता है। तो मोहब्बत आदम ने जब नूर मोहम्मदी को चूमा था तो अदाए आदम को अदा करते हैं ताकि ईमान मुकम्मल हो जाए मोहब्बत रसूल के हवाले से, चाहते रसूल के हवाले से। वहां भी अदा है, यहां भी अदा है। तो यहां जाहिर को ना देखो, अदाओं को देखो। आपने मारा कंकरियां, वहां ना चली तो गया माँ के पास, हजरत हाजरा के पास, कहा पता है तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? वो तो अपने दोस्तों से मिलाने ले गए, कहा वो ज़बा कर देंगे। कहा क्या कोई बाप भी ज़बा करता है बेटे को? कहा ये अल्लाह का हुक्म है। उसके मुंह से निकल गया, झूठे के मुंह से सच निकल गया। क्या कहा? ये अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने कहा कुर्बान, अगर अल्लाह का हुक्म है, एक इस्माइल क्या अगर हजारों दे तो सब कुर्बान कर दूंगी। वहां भी ना चली, हुक्म लाई। देखो क्या मोहब्बत थी। फिर हजरत इस्माइल के पास है, इस्माइल तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा क्या करने जाएगा? क्या करने जाएगा? कहा वो तुम्हें ज़बा कर देंगे। कहा कोई बाप भी बेटे को ज़बा करता है? कहा नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। कहा तू शैतान मालूम होता है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मेरी जान जानी ही चाहिए। अब यहां गौर से सुनो, अभी तक आपने आदाब बंदगी सुन लिया, अब आदाब फर्जंदी सुनो। जब मीना में पहुंचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मैं जो अपने दोस्त से तुझे मिलाने लाया हूं वो मेरा दोस्त हकीकी दोस्त है और उसका हुक्म है कि मैं तुम्हें ज़बा कर दूं, सो मैं तुम्हें ज़बा करना चाहता हूं। अब यहां एक बात सुनना, अगर बाप बेटे की परवरिश करे और बेटा फरमाबरदार रहे तो बात समझ में आती है, क्योंकि बाप के एहसानात हैं। अक्सर व बेशतर जो बाप बेटे की परवरिश नहीं करता, उस पर तवज्जो नहीं करता, उसको बचपने में छोड़ देता है। बेशुमार ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जैसे कि माँ के पेट में बच्चा था या उसका बचपना था और उसकी माँ को उसके बाप ने तलाक दे दिया। अब वो बेटा अपने बाप से मिलने नहीं जाता। अरे छोड़ो मौलाना, जब मैं बच्चा था तो मुझे फेंक दिया था उठाकर, मैं मेरी नानी क्या पला हूं, मेरा बाप मेरा नाना है, मेरी माँ मेरी नानी है, मेरा बाप मेरा मामू है। इस तरह बच्चे कहते हैं। उसने मेरे बचपन में साथ क्या दिया? छोड़ तो दिया था, अब क्या करूं उसको बुढ़ापे में जाकर के? मतलब ये कि बाप जहां छोड़ दे, तवज्जो, बाप जहां छोड़ दे वहां औलाद शऊर को पहुंचकर बाप की इज्जत नहीं करती, कदर नहीं करती। लेकिन यहां बाप ने छोड़ दिया है। देखो बहरहाल तारीख भी और हदीस भी है, तफासिर भी, कुतुब तफासिर में कसरत के साथ है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे, बाप ने छोड़ दिया। अच्छा, नानी के घर नहीं छोड़ा, मामू के घर नहीं छोड़ा, किसी के घर नहीं छोड़ा। कहां छोड़ा? छोड़ा भी तो वादिये खैर जी जरा में, ना जहां पानी का कुआं, ना जहां घास, ना जहां खाने का इंतजाम, कोई इंतजाम जहां नहीं, बल्कि जहां जाकर इंसान मर जाए, इंसान जा जाके मर जाए, ऐसी जगह पे छोड़ा। हालांकि जब दूर गए ना, दूर गए, जब छोड़कर दूर गए, आपके बीवी बच्चा नजर ना आए, तो चूंकि प्यार था, अल्लाह का हुक्म निभा रहे थे, अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे थे, तो बहुत दूर पहुंचे और फिर उस तरफ काबे की तरफ, क्योंकि काबा बना नहीं था, वो उसके निशानात, उसकी जड़ें, उसकी बुनियादें मौजूद थी, उस तरफ रुक करके कहा अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को तेरे इस घर के करीब बसा दी। घर अभी बना नहीं है, लेकिन जो उसकी बुनियादें हैं पहले से, क्योंकि पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के वक्त उठा लिया गया, तब वो मौजूद नहीं था, बनाना था इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो उधर, लेकिन उधर हकीकत काबा की तरफ रुक करके कहा अल्लाह अपनी औलाद को बसा दिया है। अब चंद दुआएं की, एक दुआ तो ये कि अल्लाह मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो दुआ, दुआए खलील, क्या मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त दुनिया में किस किस नबी की औलाद मौजूद है। तवज्जो आपकी, पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि किस किस नबी की औलाद इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अगर पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि किस नबी की औलाद दुनिया में मौजूद है तो वो औलाद इब्राहिम है। क्यों? मेरे आका खुद औलाद इब्राहिम। करबला में जो 72 नफूस शहीद हुए थे, उनमें से अक्सरियत औलाद इब्राहिम थी। और आखिरी में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, वो भी औलाद इब्राहिम है। यहाँ हजरत आदम, हजरत नूह की जात को हम थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि पूरी कायनात में उन्हीं की औलाद है, लेकिन और अंबिया से मुताल्लिक बात कर रहा हूं। मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो अल्लाह के लिए जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उनकी फिर हर दुआ कबूल होती है। मेरी औलाद में बरकत अता। दूसरी बात, मौला यहां लोगों की दिलचस्पी ऐसी बढ़ा दे कि जैसे परिंदे शाम को अपने घोंसले की तरफ टुकड़ियों के साथ गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं। कैसे? टुकड़ियों के साथ।
और आना ही है सबको एक साथ। जैसे वो घोंसलों की तरफ आते हैं वैसे लोग गिरो दर गिरो यहां पर आए। आप देखें जब आप हज को जाएंगे या उम्रा को जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जल्दी वहां के मामला दुरुस्त करें कि सब लोग हाजिरी दें वहां, तो सब लोग एक लिबास में और एक आवाज के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, गिरो दर गिरो आते हैं। ऐसा लगता है जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ शाम को कैसे आते हैं, वैसे लोग हरम की तरफ आते हैं। दुआ इब्राहिमी का सब तीसरी दुआ, अल्लाह यहां खूब फल अता फरमा, यहां पर खूब फल अता फरमा। आज भी किसी मौसम में आप मक्का शरीफ चले जाएं, हर मौसम का फल आपको हर मौसम में मक्का शरीफ में मिलेगा। जैसे आम हमारे यहाँ गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में ढूंढो तो नहीं मिलेंगे, आमतौर पे ऐसे ही होता है। लेकिन आप हर मौसम का फल जिस मौसम में भी जाएंगे मिलेगा, और फिर वहां फल खाने का मजा ही कुछ और है। और पता है जब अल्लाह के लिए कुर्बानी दो तो होता क्या है, कुरान कहते हैं ना, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, फलों की किल्लत से, और जब तुम आजमाए जाओगे तो फिर क्या होगा, दुश्मन के खौफ से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख से भी आजमाया जाएगा, पैसों की किल्लत से भी आजमाया जाएगा, फलों की किल्लत से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम्हें आजमाया जाए तो मोमिनों की शान ये होती है वो शिकवा नहीं करते, बल्कि जब मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के माले में अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे बंदों पर अपनी दुरूदें और रहमतें नाजिल करते हैं, और यही लोग हिदायत पर हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की शान बयान फरमाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इम्तिहान में कामयाब हुए तो दुआ की अल्लाह यहाँ इन्हें फल अता फरमा, रोजी अता फरमा। और क्या फरमाया, अल्लाह यहाँ बस्ती बसा दे। अब वो कौन सी बस्ती थी, तो वो तो वादी गैर ज़ीज़रा थी, वादी गैर ज़ीज़रा थी। अल्लाह ने दुआ इब्राहिम पर क्या किया, जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील ये पूरा इलाका पथरीला इलाका है, पूरा इलाका पथरीला इलाका है, मुल्क शाम का एक पूरा शहर उठा, मुल्क शाम का पूरा एक शहर उठा, और ये शहर उठा करके वहां ले जाकर काबे के करीब रख दे। तो हजरत जिब्रील वो शहर उठाए, उठा करके लाए, उसको काबे का तवाफ कराया, पूरे शहर को काबे का तवाफ कराया, और काबे से कुछ दूर के फासले पर उस शहर को रख दिया। चूंकि तवाफ कराया था ना उस पूरे शहर को, इंसान तवाफ करते शहर तवाफ नहीं करते, तवाफ करने वाला एक ही शहर है। इसीलिए मक्के के करीब एक वादी है, एक शहर है जिसको कहते हैं शहर ताइफ। ताइफ पूरा इलाका पथरीला है, लेकिन आप जब ताइफ जाएंगे तो कश्मीर की तरह लगेगा ताइफ। अब मक्के की पथरीली जमीन पे कश्मीर जैसा शहर क्यों, बिल्कुल ऐसा कि पूरा माहौल अलग और ताइफ का माहौल अलग। ताइफ का हाल यह है कि वहां बरसात खूब होती है, ठंडक भी होती है, कश्मीर जैसा माहौल कमोबेश होता है वहां पर, आप जाए तो आपको पता चलेगा। तो पूरा माहौल पथरीला है, वो जरखेज क्यों है, पूरा माहौल पथरीला है, वो हरा भरा क्यों है, तो वो मुल्क शाम का शहर था जो हजरत खलील की दुआ की बरकत से पूरा शहर उठाकर लाया गया और तवाफ करा करके वहां करीब में रखा गया। ये दुआए खलील का असर है। तो बहरहाल तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छोड़ दिया था ना अपने बेटे को बचपने में शीर खारगी के आलम में, और अभी 9 साल या 7 साल या 13 साल के हुए तो आए मिलने के लिए कहते कि मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूं अल्लाह के नाम पे। तो माअज़ल्लाह बेटे की ज़बान से क्या निकल सकता था, बचपने में तो छोड़ दिया था, शीर खारगी के आलम में तो वादी गैर ज़िज़रा में डाल दिया था। परवरिश तो आपने नहीं की, परवरिश तो मेरी माँ ने की, परवरिश मेरी माँ ने की है, फिर आप ज़बा करने का हक कैसे रखते। मगर याद रखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से नहीं छोड़ा था, अपने नफ्स की वजह से नहीं छोड़ा था। वो नबी थे, जालिम नहीं थे, जुल्म नहीं कर सकते थे, उनकी जात जुल्म से पाक थी, वो खलील थे औरों के लिए भी तो औलाद के लिए। किस तरह उनका दिल नर्म होगा, उन्होंने नफ्स के लिए, ख्वाहिशात के लिए, अपनी तबीयत के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा था, बीवी को नहीं छोड़ा था। आदाब बंदगी का लिहाज करते हुए, खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए अपने बच्चे को छोड़ा था। तो बजाय बच्चे को छोड़ तो दिया था, लेकिन हजरत इब्राहिम कदम कदम पर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, कदम कदम पर वफादारी करते हैं, कदम कदम पर उसके हुक्म पे अमल करते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम क्या अता फरमाया कि जब अपने बच्चे से कहते कि मेरे बेटे मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बा करना चाहता हूं, तो अल्लाह अकबर, बेटा ये नहीं कहता कि आप ये क्यों कर सकते हैं, बल्कि आपका शहजादा आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते इफ अल तुमर, आपको जो हुक्म हुआ है उसको जल्दी करें, सिर्फ करें नहीं जल्दी करें। क्यों, अब यहां आदाब फर्जंदी का फलसफा समझ में आता है। मेरे बाबा जब तू अपनी जान आग में छलांग लगाकर अल्लाह के लिए दे सकता है, तो आपकी जान से बड़ी मेरे बेटे, आपके बेटे की जान नहीं है। जो आप आग में अल्लाह के नाम पे जान दे सकते तो मैं कौन हूं, मैं भी दूंगा, इसलिए आप जल्दी करें। फिर आप हिजरत करते अल्लाह के लिए, मैं क्यों जान नहीं दे सकता। आप बीवी बच्चे को छोड़ सकते अल्लाह के लिए, वादी कैसी, मैं क्यों जान नहीं दे सकता। यानी बाप को देखा अल्लाह से मोहब्बत करते हुए
तो वो जो बाप की मोहब्बतों की तासीर थी, बाप की मोहब्बतों के जो मामला थे, वो हजरत इस्माइल से छुपे हुए नहीं थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बाप की मोहब्बतों का यूं मुशाहिदा किया कि वही सारा अक्स जमीन इस्माइल अलैहिस्सलाम के वजूद में सरायत कर गया, और अल्लाह की मोहब्बत 7 या 9 साल की उम्र में ऐसी रच बस गई कि हजरत इस्माइल ने कहा जल्दी कीजिए जिसका हुक्म है। और फिर आप क्या कहते हैं, देखो बात करने का सलीका कोई आले पैगंबर से सीखे, इसलिए कि घर का जैसा माहौल होगा बात भी वैसी होगी। इस अल्तुमर जल्दी से कीजिए, जो करना हो, जो हुक्म है उस पर अमल कीजिए। क्या ये नहीं कहा कि मैं साबित कदम रहूंगा, मैं सब्र करूंगा, मैं ये कर दिखाऊंगा, नहीं, क्या कहा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह ने चाहा, इसीलिए जब भी कोई काम करने का इरादा करो तो ये मत कहो कि मैं करूंगा, मैंने किया, मैं नहीं, अल्लाह ने चाहा। आपने कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, खुश हुए और बेटे को दुआएं दी। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बा जान मुझे ज़बा तो करें, लेकिन कुछ बातें, जब आप मुझे ज़बा करें तो अपने कपड़ों को समेट लें, कहीं मेरे खून से आपके कपड़े आलूदा ना हो जाए। देखो आदाब फर्जंदगी, जब बाप वफादार हो जाए अल्लाह का, औलाद को अल्लाह कैसे वफादार बनाता है बाप का। मेरे कपड़े, मेरे खून से आपके कपड़ों पर आलूदगी के आसार ना हो, और मुझे उल्टा लिटा दे, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे बाबा, चेहरा मेरा जमीन की तरफ कर दे। क्योंकि अगर आपने जमीन की तरफ चेहरा ना किया तो हो सकता है कि शायद बेटे के चेहरे पे नजर पड़े और काम करने में, अल्लाह के हुक्म पे अमल करने में कहीं कोताही ना हो जाए। बल्कि एक रिवायत में यह भी कहा गया कि आप अपनी आंख में पट्टी बांध लें, और मेरा कुर्ता जब मेरी माँ को ले जाकर देना, कि मेरी माँ को जब मेरी याद आए तो मेरा कुर्ता देख लिया करे, और मेरी माँ को मेरा सलाम कहना कि वो सब्र करे। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिटा दिया, उनके पैर बांध दिए। उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पैर बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं, और ये भी कहा था बाबा छुरी ज्यादा तेज कर ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते बाबा छुरी ज्यादा तेज कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी से मेरी रूह निकल जाए, आप ज़बा करें, क्योंकि मौत बड़ी सख्त चीज है, मौत आसान नहीं, बहुत सख्त है, छुरी बहुत तेज कर लीजिए। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम लिटा दिए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल से ज्यादा उम्र का बाप अपनी गर्दन पर 10 ज़िलहज्जा को छुरी रखता है। यहां से दास्तान आदाब फर्जंदी खत्म होती है और वाक़या करबला का आगाज होता है। उसे भी तवज्जो से सुने। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, 10 ज़िलहज्जा है, मिना का मैदान है, बाप और बेटा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पे छुरी रखी है। वो छुरी को देख करके हजरत जिब्रील को हुक्म होता है, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जिब्रील जाओ, इससे पहले कि वो रखी हुई छुरी चल जाए, जन्नत से दुम्बा लो। कुछ लोगों ने बकरी की रिवायत भी लिखी है, अक्सर दुम्बा बयान किया जाता है, पहला जन्नती जानवर लो, और जन्नती जानवर ले जाकर इस्माइल को हटा करके वहां पर ये जन्नती जानवर रख दो, दुम्बा रख दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से एक बार हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारी रफ्तार कितनी है? जिब्रील तुम्हारी रफ्तार, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी रफ्तार का अंदाजा आप इससे लगा लें कि मैं बहुत जल्दी जमीन पर कब आया और कितने वक्त में आया। अर्ज करते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीनिक के जरिए आग में डाला जा रहा था तो वो लोग आग में डाल चुके थे। अल्लाह ने उस वक्त मुझसे कहा कि जिब्रील इससे पहले कि मेरा इब्राहिम आग में पहुंचे तुम आग में जाओ और तख्त लेकर उसके लिए बिछा दो। तो इधर से आग में इन्होंने डाल दिया है अलावे में, और वो आग के अंदर गए उससे पहले जिब्रील सिदरा से जन्नती तख्त लेकर आग में पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाला, वो कुएं में डाल चुके थे। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इससे पहले कि वो कुएं की तह में पहुंचे तुम वहां पहुंच करके मेरे यूसुफ को अपने परों में ले लो और उसके लिए भी तख्त बिछा दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी रखी जा चुकी, पहले छुरी रखी जा चुकी थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जन्नत जाओ और जन्नत से दुम्बा लेकर के मिना जाओ, और इससे पहले कि छुरी चले इस्माइल को हटाकर उसकी जगह वो दुम्बा रख दो। वो सिदरा से निकले, जन्नत गए, दुम्बा लिया। सोचो छुरी रखकर चलाने में माज़अल्लाह क्या वहां कोई सोचा समझा कोई प्लान था कि ऐसा होगा ऐसा होगा? वहां तो एक बाप अपने बेटे को ज़बा करने गया है। छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले कि छुरी चले तुम जाकर के वो दुम्बा रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी रखे हुए, जिब्रील दुम्बा लेकर आते हैं और बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रखा है। ये मंजर देख के कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखकर क्या कहते हैं? हैरत और इस्तिजाब में क्या हो रहा है?
इश्क में क्या हो रहा है? जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर, गर्दन पे छुरी रखी है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में। और फिर उसके बाद जिब्रील ये मंजर देखे क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्रील की आवाज सुन के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और फिर हजरत इब्राहिम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जैसे ही वो छुरी चली, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पट्टी हटी तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और दम्बा ज़बा हो गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहिम, अय्या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। ऐ मेरे इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। क्या? अपने ख्वाब को। और फिर कहा कि ये बड़ी कुर्बानी हुई। अब यहां से आप गौर करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटे की गर्दन पे छुरी रखना और दुम्बे का आ जाना, और अल्लाह का क्या फरमाना? फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, कि तुमने ये जो फिदिया हो गया तो ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अज़ीम हुआ, ये बहुत बड़ा ज़िब्ह अज़ीम हुआ। हालांकि वहां दुम्बा ज़बा हुआ, फिर वो ज़िब्ह अज़ीम कैसे हुआ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में उन्होंने सच कर दिखाया जो हुक्म था, और ये कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन याद रखो, फिर कमोबेश 4000 साल के बाद, 4000 साल के बाद उसी इस्माइल अलैहिस्सलाम की आले पाक से 10 ज़िलहज्जा की बजाय 10 मुहर्रमुल हराम को वही चीज बेटा ज़बा करो, बेटा ज़बा करो। कौन सा बेटा? सबसे प्यारा बेटा, सबसे प्यारा। हुसैन ओ सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, बल्कि सारे बेटों में एक बेटा है। जब सिब्तुम मिनल अस्बात की तशरीह में करने लगता हूं तो मुझे याद आता है कैसे, जो कोई कहता है ना, अगर पूरे गुलिस्तान की बहार देखना है तो ये एक गुल को देखो। तो कयामत तक हुजूर की जितनी औलाद है, हजरत इमाम ज़ैनुल अबा से लेकर इमाम महदी तक, और इधर हसन मुसन्ना से लेकर इमाम महदी तक, जितनी हुजूर की औलाद और सब खूबियां वाली है, उन सब की खूबियां अगर कोई मुझसे कहे कि एक शख्सियत में सिमटी भी बता दो जिसमें ज़ैनुल आबिदीन की इबादत भी हो, जिसमें बाकर का इल्म भी हो, जिसमें जाफर सादिक का सिद्क भी हो, जिसमें मूसा काजिम का हिल्म भी हो, जिसमें अली रजा की शान रजा भी हो, जिसमें अल्लाह अकबर हसन अस्करी की शान अस्करियत भी हो, जिसमें तकी का तकवा भी हो, जिसमें नकी की नकायत भी हो, जिसमें अल्लाह अकबर मेहदी की हिदायत भी हो, फिर नफ्से ज़किया की ज़कावत भी हो, फिर इसी तरह हसन मुसन्ना का मामला और सारी, फिर अल्लाह अकबर गौसियत कुबरा, गौसे आजम की गौसियत कुबरा भी हो, खाजे आजम की शान खाजगियत भी हो, महबूब इलाही की शान निजामी भी हो, साबिर कलियर का सब्र भी हो, अल्लाह अकबर शाह बरकतुल्लाह की बरकतें भी हो, वारिसे पाक की शान विरासत भी हो। गोया के हुजूर की तमाम आले पाक अगर किसी एक शख्सियत में सिमट आती है, और अगर किसी एक शख्सियत के कासे इमाम में सिमट जाती है, अगर कोई ऐसी हस्ती भी हो जिसमें तमाम आले नबी औलादे मुस्तफा का वो सारा रंग किसी एक फूल के अंदर अगर कहीं किसी कोने में जमा नजर आता है, उस शख्सियत को बताया जाए, मैं कहता हूं कह तो दिया नबी ने, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन तमाम मेरे बेटों के बराबर एक बेटा है, मेरे सारे बेटों का एक हुस्न अलग है, और मेरे अकेले हुसैन का हुस्न अलग है। सबका हुस्न तकवा, परहेजगारी, इल्म, हिल्म, बुर्दबारी, शहादतें, अमानतें, इमारतें सब सिमट आती है एक हुसैन पाक में। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना बेटा ज़बा करो। जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी थी तो पुश्ते इस्माइल में सैयदुल अंबिया भी थे, और उनके शहजादे इमाम हसन भी थे, इमाम हुसैन भी थे, अली के गोया के बाप की पुश्त में सारी आल होती है। अब यूं कह लें कि पुश्त इस्माइल में हुजूर हैं और हुजूर की पुश्त में आले हुजूर हैं। छुरी रखी गई ज़िलहज्जा की 10 तारीख को, और चलाई कब गई? कमोबेश 4000 साल के बाद। और फिर वो वादा पूरा हुआ। गोया के कुदरत कह रही, वो फरिश्तों आओ, मिना में तुमने इन्नी आलम माला तालमून का जो जलवा देखा था, अब उसको मैदान करबला में देखो कि वहां सिर्फ छुरी रखी गई। वहां सिर्फ छुरी का रखना इब्तिदा है, तवज्जो आपकी, छुरी का रखना और ज़बा कर देना उसकी इंतहा है। छुरी रखना इब्तिदा है और ज़बा करना उसकी इंतहा है। इब्तिदा इस्माइल से होती है, इंतहा हुसैन पे होती है। और कलंदर लाहौरी यहाँ 2 मिसरों में पूरी दास्तान को समेट कर कहता है, अजीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, लेकिन हम उसको अज़राए अदब कहते हैं। गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब
सादा वो रंगी ये दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। शुरुआत इस्माइल से होती है और इंतहा मेरे इमाम हुसैन पे होती है। आज आपने इब्तिदा सुन ली है, आज आपने इब्तिदा सुन ली है, इंशाअल्लाह अब आइंदा महीने हम उसकी इंतहा सुनेंगे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा था कि इश्क की इब्तिदा का नाम इस्माइल है और इश्क की इंतहा का नाम हुसैन है। उस वही मुराद जो छुरी रखने की बात है, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। और यहाँ से आदाब फर्जंदी पता चलता है। अब यहाँ आदाब फर्जंदी का एक फलसफा यूं भी चंद मिनट में समेट लूं। वहां इस्माइल कहते हैं अलैहिस्सलाम, बाबा जो हुक्म है कर गुजरिए, जो हुक्म है कर गुजरिए। वहां हुसैन वही अपने जद्द करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए जब पैदा हुए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रोज रो कर कहते हैं मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मेरा बेटा करबला में। हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हैं? हुसैन नहीं कहते बाबा बचा लो, हालांकि जानते हैं कि बाबा तो इतना मजबूत बाबा है जो अपने दरवाजे से मौत को टाल देता है, जो डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेता है, जो इतने बड़े चांद में दो टुकड़े कर देता है, उसके चांद के टुकड़े कर देता है, जो दरख्तों को अपने पास बुलाता है, जो बुतों को अपना सजदा करवाता है। बुत जिसके कदमों में सजदे में गिरते हैं, नहीं कह सकते थे कि बाबा, जिसकी माँ इतनी पावरफुल कि अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेहमान आए हुए जन्नत से खाना भेजे तो जन्नत से खाना आ जाता है, शादी में जाना है तो जन्नत का जोड़ा आ जाता है, रो पड़े ईद के दिन जन्नत के जोड़े आ जाते हैं। इतना पावरफुल खानदान, कोई है कमजोर? नाना सैयदुल आलमीन, बाबा सैयदुल अरब, माँ सैयदुल निसाल आलमीन, अल्लाह अकबर, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार सैयदा हैं, जन्नती औरतों की, जन्नती खवातीन की सरदार, जन्नती औरतों की सरदार, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, पूरा खानदान बड़ा। और खुद सैयदा शबाब अहली जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार। ये सरदारी सरदारी पूरे खानदान में है, असल भी सरदारी, नस्ल भी सरदारी। लेकिन नहीं कहा बाबा बचा लो, क्यों? इसलिए कि जद के जुमले याद थे, आदाब फर्जंदी याद था। उधर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुझे ज़बा करता हूं, तो इस्माइल ने कहा कि जल्दी कीजिए जो करना हो। और हजरत इमाम हुसैन को जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं देखता हूं कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा, तो इमाम हुसैन भी कुछ नहीं कहते, सैयदा भी कुछ नहीं कहते, गोया के ज़बाने हाल से कहते हो बाबा अब तो पूरी जिंदगी इसी शौक में गुजरती है कि वो करबला कब आएगी। लोगों के पास मौत चल के आती है। आदाब फर्जंदी देखें, आदाब फर्जंदी देखें, हजरत इस्माइल अपने जद के नक्शे कदम पे कैसे चले। इमाम हुसैन, लोगों के पास मौत चल के आती है। हुसैन करबला तक मौत के करीब चल कर गए थे। किस शौक में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, किस शौक में अपनी जिंदगी गुजारी थी। तो ये आदाब फर्जंदी, यानी कि करबला में इमाम आली मकाम ने वही उसी की तकमील की जिसका हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। अल्लाह ताला हमें आदाब बंदगी की भी तौफीक दे और अल्लाह हमारी औलादों को आदाब फर्जंदी का शऊर भी अता फरमाए। और अल्लाह ताला गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। और अल्लाह ताला अल्लाह के लिए हमें कुर्बानी देने, कुर्बानी से मुराद सिर्फ जानवर की नहीं, नफ्स की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, हर चीज़ की कुर्बानी देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आपने कुर्बानियाँ कर ली है, अब अपने नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करे। दिल चाहे फजर में सोने को तो सोया ना करे, बल्कि फजर में उठें, नफ्स की कुर्बानी दें। इसलिए कि जानवर की कुर्बानी दे के वो मकाम नहीं मिलता जो ख्वाहिशात की कुर्बानी दे के मकाम मिलता है। इसलिए नींद एक तरफ हो और नमाज एक तरफ हो, तो नींद को छोड़ो और नमाज की तरफ आओ। इसी तरह हराम एक तरफ हो और अल्लाह की रज़ा एक तरफ हो, हराम को छोड़ो अल्लाह की रज़ा की तरफ आओ। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ। जन्नत से भी बड़ी चीज़, जुमला याद रखें, जन्नत से भी बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको रज़ा इलाही की तौफीक अता फरमाए। जो मिना में किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया। और जो करबला में किया इमाम हुसैन ने, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इसलिए अल्लाह की रज़ा से बड़ी कोई चीज़ नहीं, हम अल्लाह की रज़ा की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज का जो दिन है, बल्कि कल का दिन गुजरा, हमारे मुर्शिद सिलसिले आलिया कादरिया के हिंदुस्तान में सबसे बड़े बुजुर्ग, जिसका सिलसिला मारेरा शरीफ में भी है, जिसका सिलसिला बदायूं शरीफ में भी है, जिसका सिलसिला देवा शरीफ में है, जिसका सिलसिला बांसा शरीफ में, जिसका सिलसिला कालपी शरीफ में, यानी कादरी सिलसिले की जितनी बड़ी बड़ी खानकाएं हैं वो सब जहाँ से निकली है, उस समुंदर का नाम है हज़रत सैयदी सरकार बहाउद्दीन अंसारी शुक्तारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार खुल्दाबाद शरीफ में। उनके ऊपर के हमारे सिलसिले के जितने बुजुर्ग हैं सब बगदाद शरीफ में हैं। ये पहले बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया के। तो कल आपका विसाल का दिन भी गुजरा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको और तमाम कादरियों को माला माल फरमाए।
हम लोग मालेगांव वाले कितने खुशनसीब हैं कि सिलसिले कादरिया के इतने बड़े बुजुर्ग हमारे बिल्कुल करीब में रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी बारगाह से फैज़ हासिल करें। आप सोचो कि उनकी बारगाह के गुलाम कितने बड़े बड़े लोग हैं। सैयद इब्राहिम मिर्जी वहाँ के गुलाम, हज़रत सैयद शाह बिकारी वहाँ के गुलाम, जमालुल औलिया वहाँ के गुलाम, इसी तरीके से सरकार बांसा वहाँ के गुलाम, सैयद मोहम्मद कालपवी, सैयद मीर फजलुल्लाह कालपवी, मीर अहमद कालपवी, ये सब लोग वहाँ के गुलाम। इसी तरह वारिस पाक को वहीं से मिला, वहाँ के गुलाम। शाह बरकतुल्लाह महरेरवी वहाँ के गुलाम। महरेरा शरीफ के जुमला जो बुजुर्गान दीन और अक्ताब हफ्त है, हफ्त अक्ताब जो हैं वो सब के सब वहाँ के गुलाम, वहीं से फैज़ पाते हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा वहीं के गुलाम, क्योंकि वो भी कादरी हैं। सरकार अली हुसैन अशरफी में शेखुल मशाइख वहाँ के गुलाम, हज़रत सैफुल्लाह मसलूल, शाह फतेह रसूल बदायूनी, जिनसे बहादुर शाह जफर जैसा आदमी मसाइल पूछता था, ऐसे बड़े बड़े लोग वहाँ के गुलाम, वहाँ से फैज़ हासिल करने वाले, हुजूर ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे लोग वहाँ के गुलाम। आप अंदाजा करें जब गुलाम इतने बड़े बड़े लोग हैं तो वो आका सरकार बहाउद्दीन अंसारी शुक्तारी रज़ी अल्लाह ताला का मकाम और मर्तबा क्या भी आले रसूल से मोहब्बत हमारी कौम की बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अभी कहा भी नहीं, लोगों ने रख लिया। अल्लाह करे कि आखिर तक की असर जुमले का रहे तो मैं अपने आप को बड़ा जो है वो खुशनसीब समझूंगा। सबकी तवज्जो मेरी तरफ। देखिए तकरीरें हो चुकी है, अब किसी तकरीर की जरूरत नहीं। इन दो तकरीर के बाद तकरीर करने वाला बेवकूफ ही होगा जो तकरीर करेगा। अब तकरीर नहीं होनी, अब सिर्फ किसी के दिल के दर्द को पेश करने की जरूरत है। अब मुकर्रिर की जरूरत नहीं, अब फकीर की जरूरत है, बारगाह गौसियत के फकीर की। थोड़ी देर के लिए किसी का दर्द दिल सुन लें। आपने गुफ्तगू सुनी, आपने खिताबात सुने, बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, क्योंकि घंटों से ये मेरे भाई लोग खड़े हैं, इनके खड़े रहने का भी लिहाज है। मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। मियाँ ने भी जो हिसाब से मुझे बताया कि मोहब्बत अहले बैत पर उन्होंने गुफ्तगू की, मियाँ ने भी मोहब्बत अहले बैत पर गुफ्तगू की, और अभी आपने अहले बैत की मोहब्बत के हवाले से बातें सुनी। अब एक सवाल मैं करता हूँ, अल्लाह अकबर, मोहब्बत अहले बैत सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है कि नबी की आल से मोहब्बत का तरीका क्या है। मैं तो कहता हूँ कि जो ये बकबक करते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया करबला में, वो लोग इन महफिलों को देख करके सुधर जाएं कि इमाम हुसैन का क्यों कोई साथ ना देता। असल बात ये है कि इमाम हुसैन ने किसी का साथ लिया नहीं, इसलिए कि वो वक्त साथ लेने का नहीं था। इम्तिहान के वक्त साथ लेना ये चिटिंग तो हो सकती है, लेकिन साथ लेना नहीं हो सकता, इसलिए कि इमाम ने साथ लिया नहीं। अल्लाह अकबर, वरना लोगों की क्या जरूरत थी, नाना खुद साथ देने के लिए तैयार थे, लोगों की क्या जरूरत थी, बाबा खुद साथ देने के लिए तैयार थे, साथ में अल्लाह अकबर देने की क्या जरूरत थी। सैयदा कायनात मैदान करबला में मौजूद थी, अल्लाह अकबर। और हुसैन किसी कमजोर हस्ती का नाम है, अल्लाह अकबर। हुसैन के बेटों की शान ये है, सिर्फ निगाह उठा दे तो निजाम कायनात बदल जाए। हुसैन कोई मामूली हस्ती का नाम है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका बाबा खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ सकता हो, उसका बेटा क्या करबला में दुश्मनों को पछाड़ नहीं सकता था, लेकिन साथ लेने का मामला न था, किसी ने साथ नहीं दिया। ये शिकवा न करना, इमाम ने साथ लिया नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इमाम आवाज दे देते, आवाज सिर्फ आवाज दे देते तो दुनिया के लोग जमा नहीं होते, कब्रों से निकल कर भी लोग सिर्फ अकीदे की बुनियाद पे, अकीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ। जब 11वें नंबर का बेटा सर झुकाने के लिए बुलाता है, जब 11वें नंबर का बेटा सर झुकाने के लिए बुलाता है, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वली किल्ला, तो औलिया कब्रों से निकल के आ जाते हैं, आलमी अरवा से आ जाते हैं, उफुक भर जाता है। जब 11वें नंबर का बेटा बुलाता है तो आने का ये आलम है। अगर इमाम हुसैन बुलाते तो आने का क्या आलम होता। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला फैजान अहले बैत अतार मुस्तफा। और अगर किसी को इस पर अकीदे की बात और अकीदत की बात पर यकीन नहीं आता तो इन जलसों को आके देख ले। 14 सदियों के बाद हुसैन के नाम पे बुलाओ तो बैठने को जगह नहीं मिलती। अगर मौला हुसैन खुद बुला लेते तो करबला का हाल क्या। अरे वाह, जब नाम हुसैन पे इतना आते हैं, क्या कहने जिंदाबाद, तो सदाए हुसैन पे कितना आते हैं। नामे हुसैन पे इतना आते तो
सदाए हुसैन पे कितना आते, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ बात ये करना है, अहले बैत की मोहब्बत पे बात हो गई। सुन्नी के बच्चे बच्चे को पता है, जान भी दे दें तो हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इनकी मोहब्बत ईमान की निशानी, इनकी मोहब्बत खात्मा बिल खैर की अलामत, इनकी मोहब्बत नबी के साथ जन्नत में दाखिले की जमानत, इनकी मोहब्बत सुरखरोई दुनिया की आखिरत में निजात, इनकी मोहब्बत बड़ा तुर्रा इम्तियाज। एक जुमला कह दूं, अगर यहाँ बुरा मानने वाले लोग नहीं तो एक जुमला कह दूं, असल में अल्लाह इनकी मोहब्बत सिर्फ उन लोगों को अता करता है जिनकी माएं नेक होती है और बाप एक होता है, बस उन्हीं लोगों को ये मोहब्बत नसीब होती है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। ये मोहब्बत बड़ी मोहब्बत है। और इमाम शाफई के बारे में अल्लाह अकबर जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम अहले सुन्नत जो है इमाम शाफई के अशारियों नकल करते हैं, कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती व हुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम औतागदन बियदिल यमीन सहीफती। कहते हैं इमाम शाफई, एक बात कहूं, जितने बड़े बड़े थे, तवज्जो, जितने बड़े बड़े थे सब ने अहले बैत से मोहब्बत की, जो कमीने थे उन्होंने मोहब्बत नहीं की। तवज्जो करना, ये बात मैं गाली के तौर पे नहीं कह रहा, दुनिया में जितने बड़े हैं सब ने अहले बैत से मोहब्बत की है। अपना इल्म, अपना मनसब, अपना तकवा, अपनी परहेजगारी सब ताक पर रखते थे। जब अहले बैत की मोहब्बत की बात आती थी, हर बड़े ने मोहब्बत की है, जिसने मोहब्बत नहीं की वो बड़ा नहीं बन सका। तवज्जो करना, जो मोहब्बत इमाम आजम क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम शाफई क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम क्यों है? अहले बैत से मोहब्बत की बुनियाद पर है। इमाम मालिक क्यों है? बल्कि एक बात बताऊं, जिनके साथ भी शरीफ लोग इमाम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, जुमले पे गौर करना, जिनके नाम के साथ शरीफ लोग इमाम का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, उन सब ने अहले बैत से मोहब्बत की। और कितनी मोहब्बत की? अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में इमाम आजम को जेल में रखा गया, आपको जहर दिया गया, जिसे लोग नोमान बिन साबित कहते हैं वो ऐसा कुश्ता इश्क़ रसूल था जिसने जेल जाना तो गवारा किया, अहले बैत के गुस्ताखों के साथ इत्तेहाद कर दिया, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है, जिसे दुनिया इमाम शाफई कहती है। लोगों को यह तो पता है कि इमाम आजम शागिर्द है इमाम जाफर सादिक के, लेकिन यह भी पता है कि इमाम शाफई किसके शागिर्द है? इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है इमाम आजम, और इमाम जाफर सादिक की बहू के शागिर्द है इमाम शाफई। ससुर के शागिर्द इमाम आजम, बहू के शागिर्द इमाम शाफई। कौन बहू? इमाम जाफर सादिक की बहू और इमाम हुसैन के खानदान की बहू और इमाम हसन के खानदान की बेटी, जिसको दुनिया नफीसा मिस्री नफीसतुल इल्म कहती है। पर्दे के पीछे बैठकर मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई नफीसा से इल्म हासिल करते थे। और सुन लो अहले बैत क्या है, किसी मौलवी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मुजतहिद इमाम मुतलक की बात कर रहा हूं। जब शाफई दुनिया से जाने लगे तो शाफई कहते हैं किताबें लिखने पर भरोसा नहीं है, नमाजें पढ़ने पे भरोसा नहीं है, इबादतें करने पे भरोसा नहीं है। जब मोहम्मद इब्न इदरीस का इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा जाफर सादिक की बहू की गली से लेके जाना, उस सैयदा की गली से जनाजा ले जाओगे, उसी के सदके मोहम्मद इब्न इदरीस की मगफिरत हो जाए। जिनकी गली से जनाजा जाता है, जिनकी गली से जनाजा जाता है तो मगफिरत हो जाती है। इमाम नसाई कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए तो अहले बैत के मोहल्ले में मुझे दफन करना, जिस रास्ते से वो चल के गए थे, ताकि उनके कदमों की बरकत से मेरी मगफिरत हो जाए। आप लोग मोहब्बत जानते, सब पता है आपको। जो बात मुझे असल उन्वान पे कहनी है वो ये है, जब सब सुन चुके कि अहले बैत ये अहले बैत ये अहले बैत ये, तो मेरा एक सवाल है, आज का उन्वान है, बस मुख्तसर सी बात होगी। आपको इम्तिहान में समझ रहा हूं कि आप खड़े खड़े थके हैं और उसके बाद भी आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद मिनट बस। आज का उन्वान है, गढ़वा वालों, गिरद नवा से आने वालों, आज का उन्वान है, क्या हम हुसैनी हैं? आज का उन्वान है, क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम हुसैनी हैं? आज सवाल होगा, तुम जवाब नहीं दोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। अपने दिल की अदालत के अंदर खड़े होकर अपने जमीर से पूछो, क्या हम हुसैनी हैं? अब गुफ्तगू में आगाज करता हूं चंद मिनट के लिए संजीदगी से, तवज्जो से, गौर से। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक को हुसैनी कहते हैं, एक को यजीदी कहते हैं। दुनिया बस दो हिस्सों में बटी हुई है, एक हुसैनी एक यजीदी। या दुनिया में कोई हुसैनी है या दुनिया में कोई यजीदी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हम किसके साथ खड़े हैं? कोई जवाब नहीं देगा। हर तकरीब में मुकर्रिर कहता है जवाब तो नहीं।
अपने आप में डूब के सोचो हम किसके साथ खड़े हैं। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं दोनों का तारुफ करा दूं। यजीद किसे कहते हैं? यजीद 5-6 फुट की किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है। यजीद मुकम्मल नजरिए का नाम है। यजीद मुकम्मल तहरीक का नाम है। यजीद अकायद का नाम है। यजीद नजरियात का नाम है। यजीद नहूसत का नाम है। यजीद नफसानी ख्वाहिशात पे अमल का नाम है। यजीद खुराफात का नाम है। यजीद बिदात का नाम है। यजीद इस्लाम से दूरी का नाम है। यजीदियत इस्लाम से बेजारी का नाम है। यजीद नशे में डूब जाने का नाम है। यजीद कलेमा पढ़कर इस्लाम की नफरत का नाम है। यजीद मुसलमान कहलाकर इस्लाम के खिलाफ तहरीक चलाने का नाम है। यजीद अपनी सौतेली मां पर पाप की नजर डालने का नाम है। यजीद महरमात के साथ निकाह करने का नाम है। यजीद बंदरों का नाच देखने का नाम है। यजीद म्यूजिक सुनने का नाम है बांसुरी के हवाले से। यजीद शराब के मटकों को सरहाने रखकर सोने का नाम है। यजीद लड़कों के साथ बदफेली का नाम है। यजीद अल्लाह अकबर मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ अल्लाह अकबर गंदे अशआर गुनगुनाने का नाम है। ये यजीद है। यजीद इसे कहते हैं। बहुत बात कही जा सकती है लेकिन मैंने कहा चंद मिनट में बात खत्म करनी है तो खत्म करनी है। ये यजीदियत है, इसे यजीद कहते हैं। और अल्लाह अकबर यजीद के बारे में आप जानते हैं, अगर हुलिया देखें एक इंतहाई सफेद रंग का था। यजीद का रंग था सफेद भूरा रंग था। उसकी कंजी आंखें थी और उसके बाद उसके बदन पर बड़े बड़े बाल थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं जैसे सूअर के बदन पे बाल कसरत से होते हैं वैसे यजीद के बदन पे बाल थे। इतना भद्दा मोटा था कि उठने बैठने से माजूर था। ये यजीद की कैफियत है। इतना पापी था कि ख्वाजा हसन निजामी अपनी किताब में लिखते हैं कि उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। बुढ़ापे में अपने बाप जो सहाबी रसूल थे उनको दुख दिए, सदमे दिए। किस कदर बाप पर सदमे होंगे। अल्लाह अकबर, जब कोई जवानी में बेटा अपनी मां पर पाप की नजर डालता होगा तो उस वक्त बाप पर सदमे के आलम क्या होंगे। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए। इसे यजीद कहते हैं। और आपको बताऊं हुसैन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन उस हसीन का नाम है जहां पर हुस्न मुजस्सम हो जाए उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं हुसैन पाक इतने खूबसूरत थे कि रात की तारीकी में उनके चेहरे की रोशनी में अंधेरी रात में लोग सफर तय कर लिया करते थे। यूं ही नहीं कहा बरेली के ताजदार ने कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह, कितने खूबसूरत रहे होंगे इमाम हुसैन जिसके चेहरे की रोशनी में लोग रात में सफर तय करते। मैंने तो नहीं देखा लेकिन अल्लामा जामी इसके जिम्मेदार है। मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ। मेरी हैसियत नाकिल की है, जिसे कोसना हो जामी को कोसे। लेकिन जामी कितने खूबसूरत है। अलबत्ता मैं इनकार भी नहीं करता। अरे 1300 साल के बाद जब हुसैनियों के चेहरे ऐसे चमकते हैं तो मेरे मौला हुसैन का चेहरा कैसे चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन कौन? हुसैन तकवा का मुजस्समा। हुसैन तय करे तकवा। हुसैन अल्लाह, बल्कि ये कह दूं हुसैन तकवा नहीं सिर्फ अल्लाह, हुसैन मुत्तकी नहीं सिर्फ बल्कि सरापा तकवे को हुसैन कहते हैं। हुसैन सिर्फ आलिम नहीं, सरापा इल्म को हुसैन कहते हैं। बाबे मदीनतुल इल्म के डायरेक्ट शागिर्द को हुसैन कहते हैं। सैयदा फातिमा के डायरेक्ट शागिर्द को हुसैन कहते हैं। रसूलुल्लाह के डायरेक्ट शागिर्द को हुसैन कहते हैं। लोग किताबें पढ़कर आलिम बनते हैं। हुसैन उस आलिम का नाम है जिस दिन पैदा हुए नबी ने अपनी जबान मेरे हुसैन के मुंह में डाल करके हुसैन पाक को क्या क्या दिया ये तो हुजूर जानते हैं और मेरे इमाम हुसैन जानते हैं। लेकिन एक बात कह दूं, उनकी क्या क्या बात बयान करूं, उनकी क्या क्या बात बयान करूं। उनकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। बस इतना कर लें, इतना समझ लें। 2 जुमले कहकर अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूं। नबी जिस पर पैर रख दे, तवज्जो करें, नबी जिस पर पैर रख दे उसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। नबी जिस पर पैर रख दे, नबी जिस पर पैर रख दे उसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। नबी जिस पे पैर रख दे उसे अर्शे मुअल्ला कहते हैं। और नबी जिसको अपने कंधों पे खड़ा करे उसे हुसैन इब्ने अली। अरे वाह 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 वाह, या हुसैन, वाह 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 वाह। भाई देखो ऐसे नारा लगाओ, मजाक ना बनाओ। नारा लगे तो पूरी महफिल जवाब दे और फिर ऐसा देना कि मजा आ जाए, मजे को भी मजा आ जाए। इस शान से कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सब मिल के कहो हैदर हैदर। भाइयों ये जिक्र करते हुए डरना नहीं, अली का जिक्र करते हुए डरना नहीं कि 1857 के बाद के अंग्रेजों की मेज से पैदा होने वाले मौलवी क्या कहेंगे। हम लोग हैदर हैदर करें तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कहती है अली का जिक्र इबादत है। मौलवी कहते हैं अली अली न करना और अम्मी कहती अली अली करना इबादत है। तो अपनी माँ की सुने के मौलवी की सुने। नारे हैदरी।
कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। अली अली किए बगैर विलायत नहीं मिलती। जिस जमात में अली अली नहीं है वहाँ या नबी कहना शिर्क है या अली कहना राज़ियत है, इसलिए उस जमात में कोई वली आज तक पैदा नहीं हुआ। वली तो वहीं पैदा हुए जहाँ अली अली करने वाले रहे ना। मतलउल कमरैन में मेरे इमाम ने लिखा है, ऐ अजीज फैजान अली पूछना है तो सूफिया के दिल से पूछ, जब तक अली की गुलामी नहीं करता उस वक्त तक विलायत नहीं मिलती। तो जरा एक मरतबा सब मिल करके जिक्र अली इबादत है, सब मिल करके हैदर कर्रार का जिक्र करे ताकि नस्बियत के दिलों के अंदर नशे मन में एक आग सी लगे। ये भी तो तरीका है अली के दुश्मनों को जलाने का। अल्लाह उधर किसी कहने वाले ने कहा था कि उधर नारे जहन्नम और इधर अली वाले, मुनाफिक के लिए दोज़ख यहाँ भी है वहाँ भी है। आज ये हैदर कर्रार का जिक्र एक बार हो जाए फिर मैं तक गुफ्तगू करता हूँ। हैदर हैदर का नारा दिल की गहराइयों से, ताकि नजफ वाले सरकार की निगाह इस महफिल पे हो जाए। अगर दुनिया चाहती है, अगर दुनिया चाहती है कि हमारी नस्लों में बहादुर बेटे पैदा हो तो माँ अली अली कह करके दूध पिलाया करे। बच्चे बहादुर न पैदा हो तो मैं गुलामी लिख दूंगा। जब तक जिक्र अली घरों में होता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर पैदा होता था, टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा होता था, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर पैदा होता था, फजल खैराबादी जैसा बहादुर पैदा होता था, किफायत अली काफी जैसा बहादुर पैदा होता था, सदरुद्दीन आज़ुका जैसा बहादुर पैदा होता था। जब से जिक्र अली बंद हुआ, हीरो का, हीरोइन का, अदाकारों का, अदाकारा का जिक्र शुरू हुआ, तुम्हारे घरों में बुज़दिल बच्चे, चोर बच्चे, डाकू बच्चे, जानी और शराबी नस्लें हो गई। अली का जिक्र करके तो देखो। मगर हाँ ये भी सुन लो, अली का जिक्र जरूर करना, मगर सिद्दीक और फारूक को मोहब्बत को दिल में लेके करना। अफजलियत सिद्दीक का अकीदा लेके करना, अफजलियत फारूक का अकीदा लेके करना। क्योंकि हम लोग एक हाथ वाले नहीं, दो हाथ वाले हैं। एक हाथ में अहले बैत, दूसरे हाथ में सहाबा। हम काना दज्जाल नहीं है, हमें दो आंखें हैं। एक आंख हमारी अहले बैत है, एक आंख हमारी सहाबा है। और फिर मेरे इमाम वक्त में कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो मैं जल्दी जल्दी से उन्वान की तरफ आता हूँ। तवज्जो फरमाए, क्या बात हो रही थी? क्या हम हुसैनी है? क्या हम हुसैनी है? अगर जो जानते जान ले, जो नहीं जानते जान ले। हुसैन कौन है? माँ के एतबार से हुसैन कौन, बाप के एतबार से हुसैन कौन? बताऊं हुसैन की अम्मी जान कौन है? तवज्जो से सुनना। और अगर आपकी तवज्जो है यकीनन है तो इंशाअल्लाह सैयदा फातिमा बकी से इधर मुतवज्जे हो जाएगी इंशाअल्लाह। उनकी तवज्जो हुए ना भाइयों तो मेरा भी बेड़ा पार, तुम्हारा भी और तुम्हारी नस्लों का भी बेड़ा पार है। और इंशाअल्लाह ये महफिल मकबूल है। माँ की तरफ से कोई माँ, किसी की माँ इस शान की माँ नहीं है। माँ होने के एतबार से किसी की माँ इस शान की नहीं है। क्या हम हुसैनी हैं? उसकी तमहीद में कह रहा हूँ, हुसैन को जान लो, हुसैन को पहचान लो। कहने वाले ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। क्यों पुकारेगी? बेदार करने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें बेदार कर रहा हूँ। कौन है इमाम हुसैन? 4, 6, 5 फुट की हस्ती का नाम सिर्फ हुसैन नहीं है। अगर हुसैन की अम्मी को ढूंढो, हुसैन की अम्मी को तलाश करो, उनके किरदार को तलाश करो। क्या उनका किरदार है? उनकी जिंदगी क्या है? तारीख में तलाश करो। नंबर 1 मैं जल्दी जल्दी पढ़ने लगा हूँ। और फिर जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी पहचान ले, जान ले। अल्लाह अकबर। याद रखना हुसैन पाक की अम्मी कौन है? पहले मैं अलकाबात ले लूं, फिर जल्दी जल्दी सिर्फ नाम लेकर के बात करूंगा। हुसैन की अम्मी कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा बिदाए मुस्तफा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके आलमीन मलके फिरदौस बरी उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन हस्ती है तुम्हें पता है? नबी की 4 बेटियां हैं। नबी ने मगर सबको मर्तबे दिए, सबकी इस्मत सलाखों पर है। लेकिन जो शान सैयदा को अता की है वो नबी की दूसरी बेटियों को भी नसीब ना हो सकी। इसलिए कि कौन? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। करवा वालो, अगर किसी फकीर मस्ताने को बुलाया है तो फिर सुनो दिल की बात। कौन? सैयदा फातिमा। वो रसूल जिसके लिए जिब्रील खड़े हो, वो रसूल जिसके लिए मस्जिद अक्सा में अंबिया खड़े हो, वो रसूल जिसके लिए कायनात का हर इज्जतदार खड़ा हो जाए, जिसके लिए सहाबा खड़े हो, जिसके लिए सिद्दीक भी खड़े हो, जिसके लिए मौला अली भी खड़े हो, सब जिसके लिए खड़े होते हैं वो रसूल सिर्फ एक हस्ती के लिए खड़ा होता है और उस हस्ती को फातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। और सिर्फ खड़े नहीं, आका सिर्फ खड़े नहीं होते, आका सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि खड़े होकर कहते हैं फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी माँ भी कुर्बान। ये हुसैन पाक की अम्मी और लाओ ना किसी की माँ। मैं
चैलेंज करता हूं, इल्म वाला हो तो इल्म वाला, तहकीक वाला हो तो तहकीक वाला, रिसर्च वाला हो तो रिसर्च वाला, लाए ना किसी की ऐसी मां जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा होता हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार 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 हर बार। और ये हदीस किसने बयान की? सैयदा आयशा सिद्दीका ने बयान की। जो लोग ये कहते हैं ना कि आयशा के दिल में बुग़्ज़ रसूल था, ओ बुग़्ज़ियो, आयशा सिद्दीका तो फज़ाइल सैयदा फातिमा पढ़ रही है। बुग़्ज़ वाले जिक्र करते हैं, बुग़्ज़ वाले जिक्र। और एक बात बताऊं, सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, सूरत में, तवज्जो, सूरत में नबी का हूबहू अगर कोई था तो सैयदा फातिमा थी। सीरत में अगर कोई हूबहू नबी का था, सैयदा फातिमा थी। सच बोलने में नबी का हूबहू कोई था, सैयदा फातिमा थी। उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, आने में, जाने में, बोलने में, बल्कि कहती है कि हमने नबी के सबसे ज्यादा किसी के मुशाबे देखा तो वो फातिमा बिन्ते मोहम्मद को देखा। इसीलिए जब हमें रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हुजूर को देखने का शौक होता तो हम फातिमा ज़हरा की ज़ियारत कर लेते थे। ये हुसैन की अम्मी जाने। एक बात सिर्फ आगे बढ़ाकर अर्ज कर, सैयदा फातिमा वो है, अगर मुझे लोगों के बोर होने का खौफ ना हो ना, तो मैं ये बात हर महफिल में बयान करूं कि सैयदा फातिमा वो है जिसके सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, इंसान तो इंसान है, सैयदा फातिमा के सर पर रखे हुए दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इमाम हुसैन के मुकाबले में लाएंगे लोग किसको? किसको लाओगे? इसलिए कि मुकाबले में लाने के लिए माँ वैसी लानी पड़ेगी, वैसा बाप लाना पड़ेगा, वैसा नाना लाना पड़ेगा, वैसी नानी लानी पड़ेगी। और ऐसी नानी लाने के लिए लोगों को अपनी नानी याद आ जाएगी। लाओ ऐसी नानी जिसको अर्श से सलाम अल्लाह भेजता। ये नानी इमाम हुसैन की नानी, जिसके जनाजे में फरिश्ते आते हो कांटा देने के लिए। सब पर इस्लाम एहसान करता है, जिसे मोहसिना इस्लाम कहते हैं, वो इमाम हुसैन की नानी है। क्या नानी है इमाम हुसैन की? ये उन्वान मेरा नहीं, उन्वान तो आपने जो दिया मैं उसी पे बात करूंगा। अम्मी ऐसी है और बाबा ऐसा। मैं सिर्फ चंद जुमले पढ़ करके बात खत्म करने लगा हूं। बाबा कैसा? जो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, उसे अली कहते हैं। आका फरमाते या अली अंता कसीमुल जन्नत वन नार, अली तू जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। ये हदीस कंजुल उम्माल में मौजूद है, जिसको मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है। अब बताऊं कैसा बाबा है मेरे इमाम हुसैन का? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथ में दिया जाएगा, मैं अपने हाथ से जिसके हाथ में दूंगा उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। फरमाया मेरा अली वो है, जब तक अली लोगों को चिट्ठी नहीं देगा कोई पुलसरात से सलामती के साथ नहीं गुजर सकता, कब कट कट के गिरेंगे। ये हदीस किसने बयान की? ये सैयदना सिद्दीक अकबर ने बयान की। और कैसे बयान की वो भी सुन ले। एक दिन मौला अली को देखा, देख के सिद्दीक मुस्कुराए। पता चला अली के आने पे मुस्कुराना ये सिद्दीक अकबर की सुन्नत है। सिद्दीक मुस्कुराए तो मौला अली ने पूछा भाई अबू बकर तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो कहने लगे रात रसूलुल्लाह ने कहा कि अली जब तक चिट्ठी नहीं देंगे उस वक्त तक कोई पुलसरात से सलामती से नहीं गुजरेगा। सिद्दीक अकबर का मसलक ये है जब तक अली चिट्ठी नहीं देंगे सलामती से कोई पुलसरात से नहीं गुजरेगा। तब मौला अली मुस्कुराए तो सिद्दीक ने कहा भाई अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो जिक्र सिद्दीक आने पे मुस्कुराना ये मेरे मौला अली की सुन्नत है। इसलिए सुन्नी इधर भी मुस्कुराता है और इधर भी मुस्कुराता है। जब मौला अली मुस्कुराए सिद्दीक ने पूछा भाई अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो फरमाया अबू बकर मेरे भाई नबी ने तुमसे कहा कि अली जब तक चिट्ठी नहीं देंगे कोई पुलसरात से सलामती से नहीं गुजरेगा, लेकिन मुझे भी कहा अली खबरदार अबू बकर के गुस्ताख को कभी चिट्ठी मत देना, चिट्ठी उसी को देना जो मेरे अबू बकर का वफादार। नारे तकबीर, सभी लोग हाथों को उठा के नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत अतारे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे माँ ऐसी, बाप ऐसा, जिसका चेहरा सिद्दीक अकबर देखकर इबादत कर रहा है। अली को देखना इबादत है। कौन अब अली हुसैन के कौन बाबा? आका दुआ करते हैं ए अल्लाह जब तक मैं अली को ना देखूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना। ये मौला अली है। बहरहाल क्या अर्ज करूं, इमाम हुसैन आप समझ गए इमाम हुसैन क्या? और भी बातें अर्ज करता। अब हुसैनी आप हुसैन पाक के साथ हैं या यजीद के साथ? अब बात एंड को पहुंच रही है, इख्तिताम को। देखो इमाम हुसैन भाई, अगर आप भी बोलोगे मैं भी बोलूंगा तो मुनाजरा होगा। मैं मुनाजिर नहीं हूं। सुन लो थोड़ी देर, इतनी देर तक खड़े हो गए अच्छे से, थोड़ी देर सुन लो बस। अगर आप कहेंगे तो मैं गिन के 10 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल करूं, सुन तो लेना, फिर बात सुन ले, कोई बात नहीं है। आप जब तक बोलेंगे मैं तब तक बोलूंगा, इसलिए कि मैं कोई तय करके नहीं आया मासूम से कि इतना लूंगा और इतना बोलूंगा। नहीं, अगर आपने तवज्जो नहीं दी मैं अपने आका का जिक्र जाया नहीं होने दूंगा। 2 मिनट में बात खत्म, इसलिए कि हम जिक्र अली बेचने नहीं आए। आप जब तक इज्जत के साथ सुनोगे हम घंटों सुनाएंगे।
और एक बात सुन लो गढ़वा वालों, न तय करके आया हूं ना याद करके आया हूं कि जितना याद है उतना ही सुनाऊंगा। अगर बैठ के सुनोगे ना तो मेरे मौला का फैजान इतना है कि सुबह हो जाएगी इंशाल्लाह, और दर्जनों सुबह होगी। घमंड से नहीं कह रहा हूं, नाश करता हूं अपने मुर्शिद सरकार गौसे आजम। हाँ, लेकिन तवज्जो आपकी होगी तो बस बात पूरी करते हैं। क्या दो हस्ती है, एक इमाम हुसैन और एक यजीद। हमारे अंदर दोनों मौजूद है, हुसैन भी आपके अंदर है और यजीद भी है, दोनों के अंदर, दोनों आपके अंदर है। सूफिया के लहजे में समझाने लगा हूं, जो दिल है, अब तवज्जो कर, जो दिल है उसको हुसैन कहते हैं और जो नफ्स है उसको यजीद कहते हैं। दिल नेकी की तरफ ले जाता है और नफ्स गुनाह की तरफ ले जाता है। तो आपके अंदर दोनों बैठे हैं, दोनों मौजूद है। आप किसके साथ हैं? करबला एक दिन नहीं हुई, करबला हर मिनट हो रही है, हर दिन हो रही है, हर पल हो रही है। और आज जो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है मैदान महशर में, वो इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहेगा। और आज जो यजीद के साथ खड़ा है कल वो यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। मेरी भी रियायत मत करना, आप अपनी भी रियायत मत करना। अल्लाह को मुंह दिखाना इस नियत से अपने दिलों की अदालत में खड़े हो जाओ खामोश। अपने ज़मीर से फैसला पूछो कि हम किसके साथ खड़े हैं। अब सुनो, आपके दिल, आपके वजूद में दोनों है, हुसैन भी और यजीद भी। नेकी की कुव्वत को नाम दे दे हुसैन का, बदी की कुव्वत को नाम दे दे यजीद का। अब सुनना, आगाज करते सुबह से। सुबह हो रही है, फजर की अजान हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आई ना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है? नींद से बेहतर नमाज है। अब आपने, आपके दिल के अंदर जो जंग शुरू हो गई करबला की, यजीद टकरा रहा है इमाम हुसैन से, बदी की कुव्वत टकरा रही है नेकी की कुव्वत से। हुसैनियत आवाज दे रही है, चल चल, अजान हो चुकी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ चुकी। मेरे नाना ने इसी नमाज को बचाने के लिए 3 दिन 3 साल तक शाबे अबी तालिब में कयाम भी किया था। अपने घर के बच्चों को दरख्त की पत्तियां भी चबवाई थी, हुजूर की बेटियों को तलाक भी दी गई थी, हुजूर पे पत्थर भी बरसाए गए थे। इसी नमाज को आम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई है। चल उठ, जल्दी चल, मस्जिद चल, मस्जिद को आबाद करते हैं। ये कौन कह रहा है? हुसैनियत कह रही है। ऐसे में यजीदियत बीच में आके कहती है, अरे क्या नरम गद्दा है, कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी ठंडक है, कितना हवा आ रही है, सो जा सो जा, कितना थका है, उठेगा तो सर दर्द करेगा, बदन दर्द करेगा, बीमार हो जाएगा। अगर आप इमाम आली मकाम के इस पैगाम पे उठकर मस्जिद जाते हैं तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। और अगर बदी की कुव्वत नफ्स की बात मानकर आप नमाज को छोड़ देते हैं तो आप इस जंग के अंदर, हक और बातिल की जंग में आज यजीद के साथ खड़े हैं। सुन लो, किसी खानदान से हो, किसी कबीले से हो, किसी सिलसिले के मुरीद हो, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप किरदार यजीद के साथ खड़े हो और कयामत के दिन आप यजीद के साथ उठोगे। शरबत बांटने वालों, रसूमात अदा करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? इमाम अली मकाम ने हुसैनियत को छुपाया नहीं, बताया। आखिर में जब इमाम अली मकाम तीरों से घायल हो गए, छलनी छलनी हो गए, तो इमाम हुसैन को बेटियां याद नहीं आई, इमाम हुसैन को बेटे याद नहीं आए, इमाम हुसैन को बीबियां याद नहीं आई। हुसैन पाक को क्या याद आया? सजदा। और सजदे की हालत में इमाम ने जामे शहादत नोश करके हमें बता दिया, हुसैनियत कड़े का नाम नहीं है, हुसैनियत नारों का नाम नहीं है, हुसैनियत रंगीन टोपियों का नाम नहीं है, हुसैनियत रंगीन जुब्बों का नाम नहीं है, हुसैनियत सजदे का नाम है, सजदे की आबरू बचाने का नाम है, गैरत ईमान का नाम है, गैरत इस्लाम का नाम है। क्यों? कोई कहेगा कड़े से तुझे क्या नफरत है? मैंने कहा जो बिक जाए वो हुसैनियत नहीं होती और जो खरीदी जाए वो हुसैनियत नहीं होती। कड़ा बिकता है इसलिए वो हुसैनियत नहीं हो सकता, लिबास बिकते हैं वो हुसैनियत नहीं हो सकते, नारे बिकते हैं वो हुसैनियत नहीं हो सकते। हुसैनियत क्या है? सजदा करना, कसम से बताना, अपने दिलों पे हाथ रखकर कयामत के दिन ना किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी। नमाजों को तर्क करने वालों, नमाज के औकात में सोने वालों, नमाज के औकात में गेम खेलने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, तुम्हारा तो अकीदा है ना हुसैन जिंदा है। और एक बात बताऊं, एक करबला है जो हुसैन करबला में है, करोड़ों करबला है, हर दिल करबला है, हर दिल करबला है। अगर तुम आशिक हो तो बताओ, हमारे हुसैन तो जिंदा है, जिनके मर गए वो मर गए, हमारा हुसैन तो जिंदा है। हुसैन जिंदा है हमारी अजानों में, हुसैन जिंदा है हमारी नमाजों में, हुसैन जिंदा है हमारे सजदों में, हुसैन जिंदा है हमारी तहियात में, हुसैन जिंदा है हमारी इबादतों में, हुसैन जिंदा है हमारे तिलावतों में, हुसैन जिंदा है हमारी महफिलों में, हुसैन जिंदा है अंदाज़े बंदगी में, हुसैन जिंदा है हमारे अकीदतों में, हुसैन जिंदा है हमारे तसव्वुरात में, हुसैन जिंदा है हमारे तशद्दुदात में। शफ़क़त की सुर्खी रोजाना मगरिब के वक्त सुर्ख निकल करके अपने गालों को लाल करके कहती है, कोई यादें हुसैन मनाए ना मनाए, हम तो रोजाना यादें हुसैन मनाते हैं। आपसे पूछता हूं, अगर नमाजों की तुम्हें तौफीक नहीं है तो इतना जरूर कहूंगा, यजीद क्या कर रहा था? कलिमा पढ़ के नमाजों को तर्क करना, ये यजीद का किरदार था। आप नमाज नहीं पढ़ते, आपको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, किसके साथ खड़े हो? बड़ी माजूद के साथ। बुरा मत मानना, ये जो तुम्हें किसी ने सबक पढ़ाया है ना, तुम कुछ भी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे। ये बख्शवाने के दावेदार खुद अपनी बख्शिश की खैर मनाए। क्या करने माशाअल्लाह, वाह। क्या ये बात रसूलुल्लाह ने कही थी कि तुम कुछ भी करो हम तुम्हें बख्शवा लेंगे?
क्या ये बात गौसे पाक ने कही थी? क्या ये बात गरीब नवाज ने कही थी? तुम जिस सिलसिले के मुरीद हो सब सिलसिला सराखों पर। लेकिन एक बात कह दूं, पहले कोई शरीयत का मुरीद होगा, बाद में किसी सिलसिले का मुरीद होगा। शरीयत का मुरीद होने के बाद आप किसी के मुरीद होंगे तो कामयाब हो, और अगर शरीयत को छोड़कर आप किसी का भी मुरीद होने का दावा करो आप कामयाब नहीं हो सकते। जी जी जी, वाह वाह वाह। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन ने तो 18 साल का 14 साल बेटा कली अली अकबर को कुर्बान किया। हुसैन अल्लाह के दीन की खातिर, हम शबी पैगंबर कुर्बान करते हैं, और तुम हुसैनी होकर 10 मिनट की नींद कुर्बान नहीं कर सकते? कौन से हुसैनी हो? बहुत माजरत के साथ अपने आप पे रहम कर लो, वरना जब कयामत में यजीद के साथ उठोगे तो पछताओगे। वहां कुछ काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तुम किसके मुरीद कहलाओगे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, यजीद के। अपना किरदार देखो। ये उलमा मेरी तकरीर के जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूं। अगर किरदार, मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर नमाज छोड़ दी तो आप किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। आप ये बहस करते हो ना, इस मौलाना पर इस मुफ्ती साहब का फतवा, इस मुफ्ती साहब का इस मौलाना पे फतवा, उस पे फतवा लग गया, उसके साथ नहीं बैठना। बेनमाजियों, तुम पर किसने फतवा दिया पता है? सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में मसलक नकल करते हुए कहते हैं 100 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि बेनमाजी काफिर है। अल्लाह। लेकिन मैं हनफी होने की वजह से डायरेक्ट बेनमाजी को काफिर नहीं कहता, क्योंकि मैं मुक़ल्लिद हूं। हम तावील करते हैं, मगर किसकी सहाबी ने फतवा दिया? मौला अली ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर, फारूक आजम ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फतवा दिया बेनमाजी काफिर है। हम तावील करते हैं, लेकिन गौर करो, इनके फतवों के मुताबिक क़यामत में फैसला होगा। कहां साबित करोगे अपनी कादरियत को? कहां साबित करोगे अपनी चिश्तियत को? चिश्तियत मोहताज है मौला अली की, कादरियत मोहताज है मौला अली की, नक्शबंदियत मोहताज है मौला अली की, सहरवर्दियत मोहताज है मौला अली की। जब तक अली का फैजान नहीं मिलता, किसी सिलसिले की बरकत नहीं मिलती। अरे अली तो वो अली है। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक जो भी वली बना है वो मौला अली के फैजान से वली बना है। गौसे आजम और गरीब नवाज गुलाम है उस दरबार के जिसको अली मुर्तजा का दरबार कहा जाता है। आप क्या समझते हो मेरे भाई, जो खुदा के लिए निकलो, 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, 10 मिनट का टाइम नहीं कुर्बान कर सकते? इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा की राहतें छोड़कर करबला तक जा सकते हैं दिन के लिए, और हम अपने घर की नींद छोड़कर मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं आ सकते? हम कौन से मुसलमान हैं? और उस पर तुरफा ये अस्तगफिरुल्लाह, क्या नहीं कर रहे हो? अल्लाह अकबर। गंदी फिल्में हम हमारे नौजवान देखें, हमारे माशरे में गंदी फिल्में। अपने मोबाइल को एक बार चेक तो करो मेरे भाई कि मोबाइल के अंदर क्या गंदगी भर करके रखी है, क्या भर के रखा है। जरा गौर तो करो। जिन आंखों से कयामत के दिन इमाम हुसैन को देखोगे, उनके नाना की ज़ियारत करोगे, उनके बाबा की ज़ियारत करोगे, उन आंखों से जिना की फिल्में देखने की तुम्हें हिम्मत कैसे होती है? आपको बताऊं, सरकार मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन जानबूझकर अपना सतर नहीं देखा। लोगों ने कहा हुजूर वो तो जरूरत भी और मजबूरी भी है, पर मैं जानबूझ के नहीं देखा। का वजह क्या है? का वजह यह है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत करता हूं, उन आंखों से अपना सतर कैसे देखूं? गैरत इश्क ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह फरमाए ये है मौलाए कायनात। हम अली अली करते हैं, अली की को मानते, अली की कब मानोगे मेरे भाई? याद रखना, सिर्फ रसूमात पर न चलो। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर। गौर करें, वही करबला जिसने शरीयत को जिंदा किया, आज हमारी बेटियां कोचिंग में बेपर्दा जाए, हमारी बेटियां शादियों में बेपर्दा जाए, वलीमों में बेपर्दा जाए। आपको कभी खबर भी है, आपने कभी सुना भी है? अल्लाह अकबर। बेटियों को हमने बेहिजाब कर दिया। बल्कि बुरा मत मानना, शायद आपके यहाँ नहीं होगा, बड़े शहरों में ऐसा होता है। बेटियां घंटों अजनबी मर्दों से बात करती है, बाप के कान पे जू तक नहीं रेंगती, माँ के कान पे जू तक नहीं रेंगती। मैं पूछता हूँ, बेटी को मोबाइल देने का जवाब क्या? शरई जवाब तो बताओ। अल्लाह अकबर। ये फैसला मुफ्तियान किराम करेंगे। लेकिन एक बात कहता हूँ, जो मजहब औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता नमाज पढ़ने के हवाले से, आखिर वो मजहब बेटियों को स्मार्ट मोबाइल देने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेटियां फेसबुक चला रही, बेटियां यूट्यूब चला रही, बेटियां व्हाट्सएप चला रही, क्या बेटियों को क्या काम आ गया? बेटियां बेपर्दा वलीमों में मैयतों में जा रही, बेटियां बेपर्दा कॉलेजों में जा रही, बाप के कान पे जू नहीं रहती। बल्कि अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ तक है कि बेटियां अब अफेयर करके आकर कहती है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ कर ले आई हूँ, अब आप खैरियत चाहते हो तो शादी कर लो। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? बेटियां सीरियल देख रही, बेटियां मोबाइल का मिसयूज कर रही। सुन लो, आप क्या समझते हो सिर्फ दाढ़ी रखकर बख्श दिए जाओगे, नमाज पढ़ के बख्श दिए जाओगे? अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत के दरवाजे पर एक इबारत लिखी मैंने देखी शब मेराज। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे मैंने एक इबारत लिखी भी देखी कि जन्नत दय्यूस के लिए हराम है, हराम। जन्नत की खुशबू भी दय्यूस के लिए हराम है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दय्यूस कौन है? तो आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे उस घर के मर्द मना ना करे, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। अहले बैत से मोहब्बत है ना तुम्हें? आओ मैं मौला अली का किरदार आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब को जानते हैं? अल्लाह अकबर। सानिया ज़हरा, सीरत और सूरत में सानिया ज़हरा, पर्दे के मामले में सानिया ज़हरा, सखावत के मामले में सानिया ज़हरा। ज्यादा तो नहीं पढ़ता, एक वाकया पढ़ता हूं। सैयदा ज़ैनब अपनी पूरी जिंदगी दिन के वक्त कभी मदीने मुनव्वरा में बाहर नहीं निकली। अगर बहनें मौजूद है तो सुन, करबला सिर्फ ढोल वोल पीटने का नाम नहीं है। ये जो बिदात में तुम मुब्तला हो ना,
इमाम हुसैन तुमसे मुंह फेरेंगे। एक दोस्त ने मुझे कहा कि अमीनुल कादरी तो सैयद होकर ढोल के खिलाफ बोलता है, हम तुझे सैयद नहीं मानेंगे। शौक से अमीनुल कादरी को मानना कौन सही माने, न मानो शरीयत तो मानो। क्या कहने, वाह। ढोल इसलिए बजाते हैं बेटा कि इमाम हुसैन का इश्क है। मैंने कहा अगर यही इश्क है मैंने भी करना है, क्योंकि जो इश्क के लवाजिमात है सब मैंने करना, क्योंकि मैं तो उनका खानाजाद गुलाम हूं। जिस दिन अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़े थे उस दिन तुम ढोल बजाते हो, अल्लाह तुम्हें वो दिन न दिखाए। अगर तुम्हारा भी बेटा 18 साल का एक्सीडेंट में मर जाए उस दिन ढोल बजाना, फिर मैं समझूंगा कि आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। अरे जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे तुम उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ढोल कब बजे थे? इब्ने जरीर तबरी से पूछो। इब्ने जरीर तबरी इतना बड़ा मुफस्सिर, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा मुअर्रिख, वो लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर दिमश्क गया था तो दिमश्क सजाया गया था और ढोल बजाए गए थे। अल्लाह। किसने बजाया था? ज़ैनुल आबिदीन पाक ने नहीं, वो तो रो रहे थे, वो तो नाते पढ़ रहे थे। तुम नाते और तिलावत, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर तिलावत कर रहा था। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ करे, नहीं माफ कर सकते तो आपका मैटर है, लेकिन हम शरीयत बताने के लिए आए हैं। गड़बाबानो, अगर शहादत पे ढोल बजाना इश्क है तो मैं तुमसे कहूंगा अल्लाह तुम्हें वो दिन न दिखाए जिस दिन इमाम अली मकाम के जिस्म पर 10 घोड़े दौड़े, उस दिन तुम ढोल बजाते हो। जिस दिन रसूलुल्लाह की दाढ़ी बिखर गई थी गम से, जिस दिन हुजूर की जुल्फें बिखर गई थी गम से, जिस दिन हुजूर का लिबास खून आलूद हो गया था, तुम्हें नहीं पता? इब्ने अब्बास का ख्वाब भूल गए जो शायद सिद्दा में है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का ख्वाब भूल गए जो शायद सिद्दा में है। उम्मुल मोमिनीन कहती है, इब्ने अब्बास कहते हैं हमने रसूलुल्लाह की दाढ़ी को गर्दो गुबार में देखा। मैं लेकिन वो जुमले नकल नहीं करता, मैं तो अकीदत में कहूंगा कि हुजूर की दाढ़ी को गर्दो गुबार चूम रहे थे, लिबास को गर्दो गुबार चूम रहे थे। रसूलुल्लाह के हाथ में खून की शीशी थी, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई थी। हजरत इब्ने अब्बास और उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन कहती है हमने देखा हुजूर रो रहे। हमने पूछा कुर्बानत शमम या रसूलल्लाह, हुजूर हम आप पर कुर्बान, आपकी दाढ़ी पर गर्दो गुबार, आपकी जुल्फें बिखरी हुई, आपके कपड़ों पे खून के धब्बे, हुजूर क्या हुआ? आका फरमाते हैं मैं करबला गया था मक्तल हुसैन में, सुबह से अब तक उसका और उसके साथियों का खून जमा कर रहा था। जिस दिन रसूलुल्लाह रोए, कलमा पढ़ने वाली उम्मत, उस दिन डीजे बजाए, उस दिन ढोल बजाए, उस दिन तुम्हारी औरतें बन संवर कर सुर्खी और पाउडर लगाकर बन संवर कर मेले में जाए। ये इश्क है, ये इश्क है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी उस दिन बनने संवरने की हिम्मत कैसे होती है? सुरमे लगाने की, सुर्खी मलने की, लाले लगाने की, बताओ कैसे हिम्मत होती है? आशिक यही होते हैं। अरे आशिकों को तो रोने से फुर्सत नहीं। सैयदी अलाउल हक पंडरी रहमतुल्लाह अलैह 10 दिन तक किसी से मिलते नहीं थे, उजले में अपने आप को मुकय्यद करके रखते थे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते थे मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन का दिन है। वारिस पाक कहते थे मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन का महीना है। और हमारी बेटी लाली लगा के, सुर्खी लगा के, पाउडर लगा के, ये हालत। सुनो सुनो, सैयदा ज़ैनब पाक, मेरी जो बहनें मौजूद है उनकी तवज्जो खास चाहता हूं। दिन के वक्त कभी भी मदीने मुनव्वरा में बाहर नहीं निकली। जब रसूलुल्लाह को सलाम पेश करने के लिए जाना होता, हुजूर को सलाम करने के लिए जाना होता, तो सैयदा ज़ैनब रात के वक्त जाया करती थी, रात के वक्त। और जब रात के वक्त जाती थी तो किस शान से जाती थी? आगे आगे मौला अली चलते थे, दाईं तरफ इमाम हसन चलते थे, बाईं तरफ इमाम हुसैन चलते थे। इस शान से जाती थी, इस प्रोटोकॉल में जाती थी। आगे आगे अब्बा है, दाएं बाएं बड़े भैया है। और जैसे मस्जिद नबी में कदम रखती थी रात के वक्त, तो मौला अली कहते थे मस्जिद के खादिमों से खबरदार सारे चिराग बुझा दिए जाए। तो लोग कहते थे इमाम आप मस्जिद में आए हैं, हम चिराग कैसे बुझा दें? तो मौला अली कहते हैं मैं अकेले नहीं आया, अपनी बेटी को साथ में लेकर आया हूँ, चिराग बुझा दो ताकि मेरी बेटी के बदन पर भी किसी की नजर न पड़े। नारे तकबीर, ये शरीयत है। थोड़ा नारे से वक्त बचा लें, 2-3 बातें। अल्लाह के बंदो, ये शरीयत है। करबला वालों, हम कुछ भी नहीं करते, हम तो सब कुछ छोड़ चुके, ताश के पत्ते खेल रहे, जुआ खेल रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं जिसने दुनिया में जुआ खेला कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। नशा हमारे माशरे में प्रमोट किया जा रहा है। 16-16, 17-17 साल के बच्चे नशे में डूब रहे हैं। नशे की गोलियां, नशे का पाउडर, नशे के इंजेक्शन हमारे समाज में आम है। नशा कौन करता था? नशे में यजीद मरा, नशे में। अगर नशा करोगे तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठाए जाओ। अगर इमाम हुसैन के साथ उठना है, किरदार के अंदर पाकीज़गी पैदा कर, शरीयत की पाबंदी पैदा कर। आखिरी बात, आज बार बार बात कही जाती है बेटियां भाग रही, बेटियां भाग रही। मैं कहता हूं बेटियां क्यों भाग रही? जलसों में कमो बेश हर जलसे में लोग कहते हैं बेटियां भाग रही जी। मैं कहती क्यों भाग? कड़वी बात कहने लगा, क्यों भाग? इसका जिम्मेदार कौन? पहली बात तो ये कि जितनी भागने का जिक्र लोग कर रहे हैं उतनी नहीं भाग रही, झूठ है। लाखों में नहीं गई, चंद गई। और कौन गई पता है? जिनको किरदार सैयदा फातिमा नहीं पता था वो गई।
जिनको किरदार ज़ैनब नहीं पता था वो गई, जिनको किरदार खदीजा और आयशा नहीं पता था वो गई। कसूर अपना है। और दूसरा बड़ा जुर्म समाज के ठेकेदार लोग, सोशल वर्कर लोग, सियासतदान लोग, हम लोग जलसों में जो मिंबरों पे बैठते वो लोग, क्योंकि आज सब दर्द भरी बातें करते हैं। किसी भी मसले का हल दर्द भरी बातें नहीं है जब तक हम मैदान अमल में ना आए। बस ये आखिरी बात है कि मैं बात पूरी करूंगा, लेकिन दिल से सुनना, बहनों की भी खास तवज्जो। मसले का हल दर्द भरी बातें नहीं है जब तक मैदान अमल में ना आए। कैसे? हम कहते हैं बेटियों को भागने से बचाओ। बेटियां क्यों भाग रही है? नंबर एक, बेटियां तालीम हासिल करती है, बेटे नहीं पढ़ते। एक भागने की वजह में कई वजूहात है, लेकिन चंद बताऊंगा बात पूरी करने के लिए। बेटियां पढ़ती है मेहनत से, बेटे नहीं पढ़ते। अब जब वो पढ़ करके डिग्री हासिल कर लेती है तो वो किसी मजदूर के साथ तो शादी नहीं करेगी, किसी सब्जी फरोश के साथ तो शादी नहीं करेगी। तो क्या करती है? जब उसको अपने मेयार का नहीं मिलता तो फिर वो देखती है कि कोई अपने मेयार पर वो चली जाती है। हालांकि हम उसकी तायद नहीं कर रहे, उसकी हिमायत नहीं कर रहे, उसकी हिमायत कतई नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ सारी डिग्रियों की अहमियत है, मगर बाद में सबसे पहले हमारे यहाँ ईमान की डिग्री की अहमियत है। ईमान की डिग्री की हमारे यहाँ सबसे बड़ी डिग्री ईमान की डिग्री। सारी डिग्रियां कागज की दुनिया में पड़ी रह जाएगी, कब्र में जो डिग्री जाएगी वो ईमान की डिग्री जाएगी। और ईमान की डिग्री वो है जो ईमान की डिग्री कब्र में लेकर के जाएगा, वो फरिश्ते भी उसकी ताजीम करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। इसलिए बेटियों से कहता हूं, अगर ज्यादा पढ़ लिख लो तो ईमान की डिग्री पर इत्तेफाक कर लो, अगर कोई बड़ी डिग्री वाला नहीं मिलता है तो। दूसरी बात, बारिश हो रही, कोई बात नहीं। मेरे शहर में मालेगांव में कितनी भी बारिश होती है, हमारे यहाँ की पब्लिक भीकर यूट्यूब पे देख लिया, मुझे कोई छोड़ के नहीं जाता। वो ये कहते हैं कि सैयद को छोड़ के जाना ये करबलाई होने का अंदाज नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो क्या गढ़वा वाले भीगने से डरते हैं तो मुझे कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं रोकने से, बहुत बैठे हैं अल्लाह के बंदे। लेकिन ये है कि अभी इतने सारे सैयद, अमजर शरीफ के सादात किराम हैं, भागलपुर शरीफ का सैयद है, हमारे शाकिर इमाम सैयद साहब और भी सादात हैं, इतने सब बैठे, भाई कहा जाए। और वैसे मैं लोगों को कहता हूँ, पब्लिक के लिए अगर छत खुला रखना तो हमारे लिए भी खुला रखना। पब्लिक ठंडी में हम भी ठंडी में, पब्लिक गर्मी में हम भी गर्मी में, पब्लिक बरसात में हम भी बरसात। हम हुसैनी लोग हैं, जो मुसीबत तुम पर है उसमें आगे हम रहेंगे। हाँ, लेकिन बहरहाल बात तो चलिए, बारिश ही है तो समेटता हूँ बात को। फिर भी इतने लोग बैठे हैं माशाल्लाह, कुछ लोग उधर बैठ गए, कोई बात नहीं, रात का टाइम है, वैसे भीगना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुन लीजिए, आखिरी बात के तौर पे कह रहा था, क्या कह रहा था? नंबर एक, बच्चियां पढ़ रही है, बच्चे नहीं। अब ये जो नौजवान है ना, ये भाग गई, वो भाग गई, जो व्हाट्सएप पे शेयर करते हो ना, मोबाइल खेलना बंद करो, यूट्यूब और फेसबुक पे वक्त जाया करना बंद करो, फजूल दोस्तों के साथ घूमना बंद करो। अगर बच्चियों को भागने से बचाना है तो जितने परसेंट के एतबार से बच्चियां पढ़ रही है, तुम भी पढ़ो और इतनी आला तालीम हासिल करो कि तुम्हारे मजहब की बच्चियों को किसी और का हाथ पकड़ने की नौबत ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तालीम हासिल करो। और एक बात बताऊं मेरे भाई, जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमान को दिया है, उतना टैलेंट अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। आप क्या समझते हो? लोग साइंस की बहुत बात करते हैं। एक बात मैं आखिरी कहने चला था, लेकिन साइंस की बात आई तो आपसे कहूं, हम लोग इस तरह मुताला क्यों नहीं करते? हर चीज को अकीदत में देखते हैं, हकीकत में क्यों नहीं देखते? एक जाब्ता पढ़ा होगा आपने साइंस में एक जाब्ता पढ़ाया जाता है, पढ़े लिखे नौजवान मेरी तारीफ करेंगे, वरना मेरी तरह जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी मैं बात समझा सकूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करना कि जाब्ता इल्मे सौतियात में, यानी आवाज का जो फन है, उसमें जाब्ता पढ़ाया जाता है कि आवाज इसलिए सुनाई देती है कि आवाज की लहरें हवा के दोष पर सफर करती है। ये इल्मे सौतियात का जाब्ता है, इसलिए आवाज सुनाई देती है। अगर कोई बंदा कांच में बंद होकर बात करे तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। चांद पर आवाज सुनाई नहीं देती, क्यों? इसलिए कि वहां हवा नहीं है। तो हवा के दोष पर आवाज की लहरें क्या करती है? सफर करती है। मैं बात समझा पाया? जाब्ता समझ में आया आपको? हवा की के दोष पर आवाज की लहरें सफर करती है, इसीलिए आवाज सुनाई देती है। अब ये जाब्ता सबसे पहले किसने पेश किया? ये जाब्ता सबसे पहले करबला की जमीन पर अपने सबसे बड़ा साइंसदां, जिसे सैयद सज्जाद आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उन्होंने ये जाब्ता पेश किया। जब अपनी आवाज मदीने तक पहुंचाना हुआ, कबूतरों को नहीं बुलाया, कौवों को नहीं बुलाया, पानी को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? इन्नल तिया रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबी किल मुहतरम। ऐ हवा, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरा सलाम मेरे नाना को पहुंचा देना। बताओ, हवा के दोष पर आवाज की लहरें सफर करती है, कौन बता रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं। साइंस जिनके कदमों में कलमा पढ़ रही है वो अपने बुजुर्ग हैं। ये टैलेंट है तुम्हारा। अल्लाह अकबर, बिजली से लेकर के अल्लाह अकबर दूसरी सारी चीजों की इजाजत पर अगर पढ़ने
पढ़ने बैठे तो अकीदतों नहीं हकीकतों में शामिल कर साबित करेंगे कि किसने कहा। सब जब दुनिया ये बिजली को बर्क कहते हैं, क्या कहते हैं? बर्क। क्या कहते हैं? बर्क। क्या कहते हैं? बर्क। बिजली को क्या कहते हैं अरबी में? बर्क कहते हैं। जब लोग बर्क के नाम से वाकिफ नहीं थे उस वक्त मेरे नबी की सवारी का नाम बुराक था। वाह 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 वाह। औरों को तसव्वुर और ख्वाब में भी नहीं कभी बर्क गुजरा था, तब मेरे नबी की सवारी बुराक थी। मैं कितने साइंसी ज़ाब्ते पेश करूं, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। आप अल्लाह अकबर, तो आप पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए मेरे भाई। ये जो तुम लोग मोबाइल के रिचार्ज पर जितना पैसा खर्च करते हो उतना तालीम पे लगाओ। और मैं ये यहाँ जो बैठे हुए मेरे कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे, खुशहाल चेहरे, अपने बाप की मैयत पर 40 देख पकाने की बजाय 4 पकाओ, बाकी का इल्म पे खर्च करो। उसकी वजह ये है तुम जिसको पेट भरोगे ना, जिसका पेट भरोगे वो भी किसी का पेट भरने के काबिल बन जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक को पढ़ा दोगे तो 3 नस्लें संवर जाएगी। बाप के चहलुम पर इसाले सवाब के लिए खाना पकाना ही जरूरी नहीं है। बाप के चहलुम पर उसके इसाले सवाब के लिए किसी को आलिम बनाना उससे बड़ा सवाब, किसी को डॉक्टर बनाना उससे खाना खिलाने से बड़ा सवाब, किसी को इंजीनियर बनाना बड़ा सवाब। मेरे भाइयों आप सुनते क्या हो? अल्लाह अकबर। याद रखिए मैं खाने का इनकार, खिलाने का इनकार नहीं कर रहा हूँ। बहुत खा चुके, खा खा कर बहुत मोटे हो चुके तुम भी और मैं भी। अब जरा मेहनत करो, इल्म के मैदान में आओ। हजरत मौला अली ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जितना इल्म दिया उससे ज्यादा इल्म तुम अपने बच्चों को दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का दौर तुम्हारे दौर से ज्यादा तेज रफ्तार होगा। मालदार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमारे पास तो बहुत दौलत है, क्या करेंगे पढ़ा के। गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते ये कह के कि मौलाना तालीम महंगी है इसलिए नहीं पढ़ाते। मैं पूछता हूँ क्या जींस महंगी नहीं हुई? क्या टी शर्ट महंगे नहीं हुए? क्या अनाज महंगा नहीं हुआ? क्या मोबाइल महंगा नहीं हुआ? क्या रिचार्ज महंगा नहीं हुआ? क्या बिजली महंगी नहीं हुई? आप बिजली के महंगा होने से क्या आपने पावर बंद कर दिया? मोबाइल के महंगा होने से आपने मोबाइल खरीदना बंद कर दिया? जींस और टी शर्ट के महंगा होने से, जूते और चप्पल के महंगा होने से आपने वो खरीदना बंद कर दिया? हर महंगी चीज खरीद रहे हो तो फिर महंगी तालीम का मुकाबला क्यों नहीं? आओ मुकाबला करें। और एक बात मैं तुमसे कहूं, यहाँ खानका भी और दरसगाह भी है। गलती करूं तो इनको हक है अभी मेरा हाथ पकड़ने का। मैं अभी अपनी बात से रुजू कर लूंगा। जलसों में जो लाखों रुपए खर्च करते हो ना उसका खर्चा कम करके तालीम पे खर्च करो। उर्सों में जो हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये एक चादर आ रही है 1 लाख की, लोग कहते हैं अमीरुल कादरी बिदअतियों का एजेंट तो नहीं हो गया? मैंने कहा जो कहना हो कह लो, कयामत में सब खुलेगा। मैं बस इतना कहता हूँ 1 लाख की चादर नहीं 1000 की चढ़ाओ और 99,000 बचा करके किसी को अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए उसकी फीस बढ़ाओ। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ ज़हीन बच्चे बहुत हैं लेकिन गुर्बत की जंजीरें उनके कदमों में हैं। ये जहन हमें बनाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पीर के नाम से किसी को डॉक्टर बना दूं तो चादर से मेरा पीर जितना खुश होगा डॉक्टर उनके नाम से बनाने से ज्यादा उनको खुशी मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जहन हमें बनाना पड़ेगा। और अगर आप हमें गालियां शौक से दीजिए, लेकिन हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे टीचर्स की। वकील आपके पास नहीं है, आपके हम मजहब जो आपका मुकदमा दयानतदारी से लड़ सके। आपके पास जज नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अनपढ़ों को रात भर लेके बैठकर अगर हम घमंड करते कि हमारा जलसा कामयाब हो गया, भीड़ इकट्ठा होने से जलसे कामयाब नहीं होते, मकसद पूरा होने से जलसे कामयाब होते। अगर भीड़ इकट्ठा करने से कामयाबी मिलती तो यजीद के साथ 22,000 का लश्कर और 72 शहीद हो गए। जमने से काम नहीं होता, मकसद पूरा होने से काम होता है। यजीद 22,000 लाकर भी मकसद पूरा न कर सका, हुसैन खुद को कटाकर मकसद पूरा कर गए। जलसों की भीड़ से खुश न होना जब तक मकसद पूरा न हो। इल्म की शमा लेकर आगे बढ़ो। 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा किया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था। अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे महरेरा के मुर्शिदों ने, महरेरा के सादात ने ये ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। टैलेंट बहुत है। आप 14 सदियों की बात करते हैं, अरे कल की बात है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम है ना, इतने तासुब के दौर में सदर जमहूरिया बनाया कि नहीं बनाया? लोग कहते हैं तासुब है, मैंने कहा जरूरत बन जाओ। 1000 तासुब के बाद भी न मानने पे मजबूर हो तो फिर कहते हैं नफरतों के माहौल में मोहब्बतों की बोली बोलो। हिंदुस्तान को, आप भी एक बात कहता हूं, हिंदुस्तान को लाल किला ताजमहल से सजाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, अंग्रेजों से बचाने वाला भी कलमा पढ़ने वाला, फजल की शक्ल में, सदरुद्दीन आजूदा की शक्ल में, किफायतुल्लाह काफी की शक्ल में एक कलमा पढ़ने, और हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला भी कलमा पढ़ने वाला। तुम्हारा टैलेंट ये है और तुम्हारे टैलेंट से इसलिए लोगों को डर है। इनको पढ़ने मत दो, वरना ये हमसे आगे बढ़ेंगे तो तुमको पढ़ने से रोकने के लिए क्या करते हैं? नशे में मुब्तला करते हैं, लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला करते हैं। तुम्हारे हाथ में मोबाइल दे दिया, खिलौना, लोग खेलते रहो, इसी को झुनझुना बनाए फिरते रहो ताकि तुम अपना मकसद समझ न सको। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इस हालत में सुबह की कि मेरी उम्मत के लिए कोई उसने मंसूबा नहीं बनाया, फलैसा मिन्ना, इस हालत में सुबह की कि उम्मत की भलाई का मंसूबा नहीं बनाया, आका फरमाते फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। क्या मंसूबा बनाते हो? जिसको अपनी बहन की फिक्र ना हो, जिसको अपनी माँ की फिक्र ना हो, जिसको अपने सगे भाई की फिक्र ना हो, उसको उम्मत की क्या फिक्र होगी?
भाइयों, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। पढ़ो लिखो मेरी कौम के जवानों, तुम वही थे जिन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुम वही थे जिन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पढ़ी थी, तुम वही थे जिन्होंने कलीसियाओं को मस्जिदों में तब्दील किया था, तुम वही थे जिन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे। इकबाल जैसे डॉक्टर को कहने पे मजबूर होना पड़ा था कि अजानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे तुम अफ्रीका के सहराओं में अजान देते थे, आज तुम्हारा हाल इतना बुरा हो गया है, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो तुम अजान देने की सलाहियत नहीं रखते। तुम अफ्रीका के साहिलों पर क्या अजान दोगे सहराओं में? तुम तो अपने बच्चे के कान में अजान नहीं दे सकते मेरे भाई। आओ वफा को आवाज दो, वक्त की अहमियत जानो, वक्त की कदर करो, असल हुसैनियत को पहचानो, पढ़ो पढ़ाओ, तालीम को हम करो। बल्कि मैं ये भी कहता हूं, मस्जिदों के 2-2 करोड़ के गुंबद और मीनार बनाने की बजाय मस्जिद को 2-10 लाख 20 लाख के गुंबद बना करके खत्म कर दो उसका काम, अब वो 2 करोड़ बचा करके एक अच्छा कॉलेज बनाओ अपना। क्योंकि बड़े गुंबद हमारी शान नहीं है, बड़ी कॉलेजेस हमारी शान है। एक बार मैंने कहा तो कुछ लोगों को बुरा लगा, मैं किसी के बुरा लगने की परवाही कम करता हूं, क्योंकि जिसकी जितनी हैसियत वो उतना ही कहता है। अगर मेरे दौर में शाहजहां होते या मैं उनके दौर में होता तो पैर पकड़ के कहता कि जहां बना, अगर मुमताज ही की यादगार कायम करनी है तो ताजमहल कायम करने की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी कायम कर दें, नाम भी बाकी रहेगा, कौम का फायदा भी होगा। ताजमहल की बजाय मुमताज यूनिवर्सिटी कायम हो जाती है पढ़ने के लिए। तो जो हमारे बड़ों ने गलती की है वो आप गलती को मत दोहराइए। एक बच्चा नहीं पढ़ता 7 नस्लें जाहिर रह सकती है, एक बच्चा पढ़ेगा अपनी 3 नस्लें संभल जाएगी। तालीम पे मेहनत करो, आज के जलसे का पैगाम है तालीम पे मेहनत करो। हुसैनी और तालीम पे। इमाम हुसैन के घर में कोई अनपढ़ था? कूफा में सबसे पहले जिसने दर्स कुरान दिया औरतों में वो सैयदा ज़ैनब है। 5 साल की उम्र जो हाफिज कुरान है वो सैयदा ज़ैनब है। अरे मदीने मुनव्वरा में एक सवाल का जवाब जो कोई ना दे सका वो सैयदा फातिमा ने दिया। हत्ता कि मैं ये बात कह दूं, मौला अली भी जिस जवाब देने से कासिर थे, सैयद नबी की बेटी। लोग कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नबी ने बेटी बचाया भी और ऐसा पढ़ाया जहां बाबे मदीनतुल इल्म चुप रहता है वहां नबी की बेटी बोलती थी। कूफा के मिंबर पर सलूनी कहलाने वाले अली एक जगह चुप रह गए, लेकिन बोली तो नबी की बेटी बोली। वो क्या मौका था सुन लीजिए। हमने लोगों को 1400 साल के बाद जो नारा याद आता है, मुसलमान 1400 साल पहले वो कर गुजरता है। तुम 1400 साल पीछे हो हमसे, बहुत घमंड न करो, लेकिन तुम बेदार हो जाओ मेरे भाई, तुम जाग जाओ, खुदा के लिए अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरो। एक दिन रसूलुल्लाह ने सवाल किया, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, उनकी मालूमात में इजाफा नहीं करूंगा लेकिन मेरी तारीफ करेंगे अगर मैं सही कह रहा हूं। रसूलुल्लाह ने सवाल किया मस्जिद नबी में भरे मजमे में, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हर सहाबी चुप रहा, मौला अली भी चुप रहे, क्योंकि हर एक का अपना उन्वान होता है। सब चुप रहे। उस दिन किसी ने रसूलुल्लाह को जवाब न दिया। मौला अली घर में गए, सैयदा ने पूछा अली चेहरे पर कुछ आसार है, क्या बात है? तो कहा रसूलुल्लाह ने ऐसा सवाल कर दिया कोई जवाब ही नहीं दे पाया। क्या सवाल किया? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? हुजूर ने पूछा, हम में से कोई जवाब मुराद रसूल के मुताबिक हम जवाब ना दे सके। सैयदा ने कहा मैं बताऊं क्या? क्या है? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर चीज ये है कि उसको कोई ना देखे और वो किसी को ना देखे। क्या कहने बाबा, कोई अजनबी मर्द औरत को ना देखे और औरत अजनबी मर्द को। ये औरत के कौन कह रहा है? मेरे नबी। ये फातिमा ज़हरा के लिए हुजूर इसीलिए उठकर नहीं खड़े होते थे कि बेटी है, बेटियां तो 3 और भी तो थी ना, वो सब हमारे सलाखों पे है, लेकिन कुछ तो था सैयदा में ना कि जो आलिमे माकाना वमा यकून उठ करके खड़ा होता था। कुछ तो था ना कि जिब्रील भी इजाजत लेकर के आता था, और कुछ तो था ना कि फरमाया मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि इस पर भी जहन्नम हराम है, जो इससे अकीदत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम है। वाह 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 वाह। क्या समझते हो? सैयदा मखदूमा ने फरमाया औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि उसको कोई अजनबी मर्द ना देखे, वो किसी अजनबी मर्द को ना देखे। मौला अली ने सुना, फौरन गए, हुजूर वो सवाल कर देना, मैं अपने लबो लहजे में करूं। हुजूर वो सवाल कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो वही जवाब दे दिया। मुस्कुराए कहा तुम्हारा है या किसी और ने दिया? या रसूलुल्लाह फातिमा ने दिया है। तो क्या कहा? फातिमा तो बदा तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बदा तो मिन्नी का बैकग्राउंड ये है, बदा तो मिन्नी का पस मंजर ये है। नबी ने जब कहा, जब सैयदा ने वो जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया, तो कहा वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये है, इसलिए इल्म पे मेहनत। और जो आखिरी बात कहने चला था, अगर इल्म पे मेहनत नहीं करोगे, बैतुल खला साफ करने के काबिल न रहोगे। अगर दुनिया में लोगों के कंधे से कंधा लगा के जीना है तो मालदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, दीनदार बनो, तालीमी इदारे कायम करो, तालीम के सहारे जियो, फजूल खर्चियां बंद करो। लोग कहते हैं हमारे पास पढ़ाने को फीस नहीं। मैंने कहा ये सब बहाने हैं। ईद पे 4 ड्रेस क्यों खरीदते हो? एक ही खरीदो, एक भी ना खरीदो, धो के ईद करो। किसने कहा नए कपड़े पहनने का नाम ईद है? किसने कहा? बच्चों को पढ़ाओ। 8 घंटे की बजाय 12 घंटा मेहनत करो, 14 घंटा करो, 16 घंटा करो, बच्चों को पढ़ाओ।
ग्रेजुएट से कम हमारा कोई बच्चा बच्ची नहीं होना चाहिए। अहद करके उठो, अगर हुसैनी हो तो बोलो वादा करते हो? अब हाथ उठाने की जरूरत है, बहुत नारे लगाए ना, थोड़ा अब हाथ उठा करके वो अली और फातिमा ज़हरा और पंजतन की मोहब्बत अब बताओ, कितने वादा करते हैं मेहनत करेंगे बच्चों को पढ़ाने में। माशाल्लाह, सादात इकराम भी हाथ उठा ले, जरा आप भी उठा लेना बरकत के लिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बोलो पढ़ाओगे? एक बात और है, आखिरी जो बात कहने चला था वही बेटियों के भागने की दूसरी वजह, वो बात और भी है लेकिन अब टाइम नहीं है। दूसरी वजह, हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है कि बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो रही है, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते, पूरी जिंदगी गुजर जाती है जहेज जमा करते करते। जलसे में तो बहुत हुसैनी बनते हो, हाँ हम तो जान दे देंगे, भाई जान देने की बात नहीं, अभी बेटी बचाने की बात है। ये जलसे में जो बोलते हैं ना मौलाना जहेज के खिलाफ बोलो, मैं एक बात कहूं, सच्ची कह रहा हूं, जो जहेज के खिलाफ बुलवाते हैं ना, जब अपने बेटे को ढूंढते हैं तो वो भी जहेज वाला घर ही तलाश करते हैं, अगरचे वो मांगते नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाते हैं कि जहां जहेज मिलेगा वहीं शादी करेंगे। गरीब के घर कौन जाता है भाई रिश्ता लेकर, कि वहां मिलना ही नहीं है, सब तो मालदारी ढूंढते हैं और फिर आग रोते हैं वे बेटियां भाग रही है। बेटियां नहीं भागेगी, 30-30, 35-35 साल की उम्र में बेटियां नहीं भागेगी। खूबसूरत बेटियां, दीनदार बेटियां, पाक दामन बेटियां घरों में पड़ी है, कोई उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सबके रुख वहां है मालदारों की तरफ, जहां जहेज मिलेगा, जहां पैसे मिलेंगे। बहुत माफी के साथ कयामत के दिन शायद तुम्हारी नमाजें तुम्हें काम ना आए, तुम्हारी दाढ़ियों का जो तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए। तुम्हें पता है एक बाप अपनी बेटी से जितना प्यार करता है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। जब जहेज ना होने की बुनियाद पर, शादी ना होने की बुनियाद पर, अच्छा रिश्ता ना आने की बुनियाद पर जब किसी मुसलमान की बेटी किसी काफिर के हाथ में हाथ देकर भागती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। गुंबदे खजरा में हुजूर के दिल पर कितनी बेकरारी होती होगी, कितनी बेचैनी होती होगी। जलसे में आने वालों, नारे लगाने वालों, जलसा करने वालों, जलसे में बैठने वालों, दर्द भरी बातें करने वालों, जब कयामत के दिन तुम्हारी मुलाकात अल्लाह के रसूल से होगी, अल्लाह ना करे हुजूर तुमसे मुंह फेर लें और कहे ओ गद्दार मुनाफिक, मेरी उम्मत की बेटियां जहेज की लानत की वजह से काफिरों के साथ भाग रही थी, उस वक्त तूने क्या किरदार अदा किया। मेरी कौम की बेटियां लौजों में बिक रही थी गुर्बत की वजह से, उस वक्त तूने क्या किरदार अदा किया। आपको एक ही सुन्नत याद आती है, जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना सुन्नत है, जहेज देना, दाढ़ी रखना सुन्नत याद नहीं आई, फजर की फर्ज याद नहीं आई, सिर्फ जहेज की सुन्नत। अगर बेटियों को भागने से बचाना है तो मुसलमानों को जहेज मुक्त शादी करना शुरू करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। और अगर वाकई तुम हुसैनी हो, मैंने अपने शहर मालेगांव में से ये तहरीक शुरू की, हमने कहा कुछ लोगों ने जहेज शुरू किया तो जहेज इतना बढ़ गया, चलो हम खत्म करते हैं, आज हम शुरू करेंगे, 1-2 लोग करेंगे, मामला बढ़ते बढ़ते सिलसिला बढ़ेगा। हमने कहा कि हाथ उठाओ कि कितने लोग अपनी शादी पे जहेज नहीं लेंगे, जितने महफिल में थे सब और वो शादियां शुरू हो गई। ऐसी शादियों में मैं खुद शरीक हो रहा हूं जिसमें जहेज नहीं लिया जाता। और हमने ये भी कहा जिनकी शादी हो गई वो अपने बच्चों के लिए जहेज ना ले, अगर समधी देना भी चाहे तो बोलो भाई अभी मत दो, हम नहीं लेंगे, तू मालदार भी तो नहीं लेंगे, गरीब है तो भी नहीं लेंगे, सिर्फ बेटी साथ में लेकर के जाएंगे, बस सिर्फ बेटी साथ में लेके जाएंगे। ये शुरू करो अगर बेटी बचाना है, वरना रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। बड़ी माजरत के साथ मुखय्यर कौम मिल्लत मुतवल्ली साहब, ये साहब वो साहब वो साहब, जितने साहिब बने हो ना, अल्लाह फरमाएगा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, जहन्नम में झोंक कर कहेगा बहुत इज्जतदार बनता था। बेटी बचाना है तो इस रस्म बद का खात्मा करो। आप कहेंगे जय सुन्नत है, 4-6 खड़े हो जाएंगे ना मुखालफत में, जय सुन्नत है, सुन्नत है। मीनुल कादरी बकवास करके गए सुन्नत के खिलाफ। मैं एक सबक सुनाने के लिए आखिरी बात कहने चला था, एक बात कहूं, जहेज हुजूर ने सैयदा फातिमा को नहीं दिया है, बस इतना सुन ले मुझसे, कह दूं, हालांकि बारिश हो रही है आप बैठे हो, सिर्फ सबक सुनाने के लिए अगर मैं सही कहूं तो उलमा तायद करेंगे। एक बात हमसे समझने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जी जी जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। देखो क्यों नहीं दिया, मैं बता रहा हूं। सिर्फ आप इख्तिलाफ करें तो कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन मैं सबक मैंने जो पढ़ा है वो पेश कर रहा हूं। मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन आप तौल लें, सही हो तो कबूल करें, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा को जहेज नहीं दिया, उसका बड़ा सबूत मेरे पास क्या है। नंबर 1, हुजूर की एक बेटी नहीं थी, हुजूर की 4 बेटियां थी। अगर सैयदा फातिमा को जहेज दिया है तो सैयदा ज़ैनब बिन्त मोहम्मद को भी तो दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। सैयदा उम्मे कुलसूम को भी दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। सैयदा रुकैया को दिया होगा, उसका सबूत पेश कीजिए। आपसे कह रहा हूं, उलमा से नहीं कह रहा, तवज्जो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की शान से बहुत बईद है कि 4 बेटियां हो और एक को दिया और 3 को महरूम करें। अरे वो तो बच्चों को चूमने में भी कहते हैं, एक को चूमो तो दूसरों को भी चूमो। खजूर देने में भी कहते हैं, अगर एक खजूर 2 को देना हो तो बराबर बराबर दो।
एक को ज्यादा दे दी, एक को कम दे दी, तो अल्लाह क़यामत में तुमसे सवाल करेगा। तो हुजूर की एक बेटी तो नहीं है, 4 है ना। अगर एक को दिया तो 3 का जहेज कहाँ है वो बताओ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज दिया तो मौला अली की तो तकरीबन 15-17 बेटियां थी। जिस अली ने अपनी शादी में जहेज लिया, उसने अपनी बेटियों को कितना जहेज दिया वो बताइए। जो सिद्दीक़ अकबर सुन्नतों के पाबंद थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के वक्त कौन सा जहेज दिया वो बताओ। अब आप कहेंगे अमीरुल कादरी बड़ी बड़ी किताबों में तो जहेज की फेरिस्त है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जहेज की फेरिस्त तो बिल्कुल सही है, ज़ाविया निगाह चेंज करो। कहा वो क्या? मैंने कहा असल में सैयदा फातिमा बेटी को जहेज नहीं दिया। जहेज का बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह के चचा के बेटे थे मौला अली, और मौला अली को बचपन ही से हुजूर ने गोद ले लिया था कि मैंने पालना अली को है, बड़ा करना अली को है। सुन लो, सिर्फ सैयदा फातिमा नबी की गोद में नहीं पली है, अली के मुर्तजा भी नबी की गोद में पले हैं। तो अली ये मुर्तजा को किसने पाला? रसूलुल्लाह ने। बड़ा किसने किया? रसूलुल्लाह ने। तरबियत किसने की? रसूलुल्लाह ने। तो अब रसूलुल्लाह के घर में मौला अली रहते थे, तो अब शादी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला पोसा था उसी की थी। अगर बफर्ज़े मुहाल मौला अली की शादी सैयदा फातिमा के साथ ना भी होती तो नया घर दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। कपड़े दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। बर्तन दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसने पाला उसी की थी। तो भाइयों, रसूलुल्लाह ने बेटी को जहेज नहीं दिया, दामाद को जहेज नहीं दिया। जिस छोटे भाई को पाला था, पाला मैंने, बड़ा मैंने किया। अब तेरा घर बस रहा है तो घर बसाने के बर्तन भी तो मैंने ही देना है। तो नबी ने ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नबी ने तो अपने भाई को दिया। अगर आप भी भाई को देते हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान नबी ने तो भाई को दिया है ना, नबी ने भाई को दिया है। क्योंकि तहकीक कर लीजिए, नबी ये पाक ने अली मुर्तजा को पाला है तो भाई को दिया। और आप लगा देते दामाद, आप लगा देते बेटी। नहीं मेरे भाई, अगर नबी ने दामाद को दिया होता तो दूसरे दामादों को भी देते। इसलिए जहेज खत्म कीजिए, जहेज खत्म कीजिए। कितने लोग हैं आज जो पंचतन के नाम पे अल्लाह को गवाह बनाकर ये सच्चे दिल से वादा करते हैं कि हमारे घर शादी होगी तो हम एक रत्ती बराबर भी जहेज नहीं लेंगे। सोच सोच कर ही उठा लो, लेकिन देख रहा हूं कोई जबरदस्ती नहीं है, पंचतन के इश्क की बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने बेटों की शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे इंशाअल्लाह? एक बात बताऊं, अगर नबी की उम्मत की बेटियां बचाने के लिए जहेज खत्म कर दोगे, जहेज लाएगी तो चंद साल में खत्म हो जाएगा। नबी के करम की नजर उठेगी तो दुनिया में भी आबाद हो जाओगे और आखिरत में भी आबाद हो जाओगे।